तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 61 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। गाइस हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। तो गाइस पिछले एपिसोड में भाई एक बंदे ने कहा था कि उस रिट्रीट को हम ड्रैगन गर्ल बोलें, तो गाइस हम ड्रैगन गर्ल ही बोलेंगे और इसको हम ड्रैगन बॉय कहेंगे क्योंकि दोनों भाई बहन है और ड्रैगन से पावर मिली है। तो हम देखते हैं ड्रैगन वाई इधर हमला कर देता है और अपना एम से सोचता है इसे क्या हुआ, ये तो इन्फ्लुएंस हो गया था, तो ये मुझ पे अटैक क्यों कर रहा है। और अटैक करने के लिए आ जाता है अपने एमसी के पास, लेकिन तभी को कुछ रुक जाता है बीच में ही। और हम देखते हैं गाइस ये पूरे ड्रैगन के जैसे से आ रहे होते हैं हाव भाव भी इसके, लेकिन इसे ये मैंने रोक दिया होता है अपने शैडोलेस्ट डे से स्किल से यूज करके। और वो कहती है तुम पीस ऑफ सेट क्रेजी पीस ऑफ सीट, और उसे रोक दे रखती है। लेकिन जो और फिर उस पर हमला भी करने आ जाती है इरिमा आगे से। और हम देखते हैं वो उनकी वैसी फाइट चली हुई होती है, वो अपने आप को डिफेंड करता है और इरिम भी अपने आप से अपने उस स्पेस से करती होती है डिफेंड, लेकिन उसे चोट लग जाती है हाथ में। और फिर अपना एमसी कहता है इरिम, और इरिम कहती है अंकल तुम मेरे पीछे ही रहना। और फिर इरिम बहुत ही गुस्से में होती है और वो फिर से अटैक करने लग जाती है। और अपना एमसी सोचता है यार इनके लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है अभी तो, हालांकि ये अभी एस क्लास के, लेकिन और इसने तो आइस स्किल को भी पूरे पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकती, अपनी पूरी पावर नहीं खा सकती है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ। और तभी हीरिम भी वहाँ पे ही रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं हीरिम नीचे बैठ जाती है, कुछ हो जाता है उसे, गिर जाता है उसका स्पेयर भी। और अपना से होता है ये तो पॉइजन वाली इंजरी है जो कि उसे पहले हुई थी, जो पहले वाला अटैक था उससे। और ड्रैगन बॉय फिर से आ जाता है हमला करने के लिए और अपना एम से सोचता है इस रेट पे तो हीरिम उनको कोई बचा ही नहीं सकता है इससे। और फिर हम देखते हैं वो आ जाता है अटैक करने के लिए और हीरिम अभी खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही होती है। और अपना एम से भी चिल्ला के कहता है नो रुक जाओ वहीं पे, स्टॉप हो जाओ वहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो नो होता है वो भी एकदम रुक जाता है। और फिर अपना जो नो होता है वो वहाँ से रिट्रीट कर लेता है पीछे, मतलब जंप कर लेता है पीछे वो। और अपना एम से सोचता है क्या अभी भी इन्फ्लुएंस है, वो क्या काम कर रहा है क्या अभी भी। और फिर हम देखते हैं जो कि नो होता है ना, वो फिर से कुछ कांप जैसा रहा होता है। और अपने आप से सोचता है इसके साथ क्या गलत है। और फिर अपने आप से सोचता है और अब ये इतना ज़रूरी है कि मुझे यही मेरा चांस है अभी। और गैस अपना एम से वो मास्टर ऑफ द चीक्स मतलब इंस्ट्रक्टर वाली स्किल यूज करता है जिससे वो इन ऐसे क्लास के जो हंटर होते हैं उनको कनेक्ट कर सकता है। और वो कहता है कि मुझे अभी इसे रोक के रखना पड़ेगा जब तक कोई आता नहीं है, और मैं इसके प्रेडिक्ट करूँगा, टैक्स को डॉज कर लूँगा। और वो कहता है अभी लेफ्ट से, और फिर अपना एम से डॉज कर लेता है। और फिर अपना एम सी पीछे हो जाता है और उसे हम देखते हैं कि अपने एम सी को भी चोट लग चुकी होती है। और वो कहता है डॉज करूँगा घंटा, अगर ये अभी अपने पूरे मतलब पूरी फाइटिंग में होता ना, मतलब राइट माइंड में होता, तो अभी तक तो मैं अपने पूर्वजों के पास पहुंच चुका होता है। और मुझे फोकस करना पड़ेगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। और नो है वो अब इसकी सेंसेस के साथ मुझे अब कनेक्ट करना पड़ेगा। और फिर वो अपना एमसी होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है कि वो कैसे सोच रहा है मतलब। और हम देखते हैं उसके अंदर गेट आउट चले होते हैं हम, मतलब कि जो तुमसे कमज़ोर है उसको तुम ख़त्म कर दो, मार दो उसको। और अपना एमसी सोचता है यार इसके साथ क्या है ये। और फिर अपना एम सी कहता है अरे ये नो के देखने का नज़रिया है और वो मुझे किसी और के तौर पे देख रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो ड्रैगन गर्ल होती है जो अपने एम सी की जगह बैठी हुई होती है। और अपना एम सी सोचता है ये तो अपने पेरेंट मतलब ड्रैगन गर्ल को समझता है और जिसके कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो कहते हैं ये मुझे पर्सन मारना चाहता है क्या ड्रैगन गर्ल को। और फिर हम देखेंगे फिर से हमला करने के लिए आ जाते हैं अपने एम सी पर। और अपना एमसी भी डॉज नहीं कर पाता है, लेकिन तभी वहाँ से बीच में कोई आ जाता है और फिर अपनी हाथ से एक शील्ड बना देता है। और हम देखते हैं गाइस यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि मार चुका होता है और अपना एमसी भी उसे देख लेता है। और वो कहता है हाँ न्यूजिन क्या तुम ठीक हो गया। और अपना एमसी भी कहता है किम तुम। और फिर वो कहता है कि जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और जुपिटर गिल्ड का जेई है वो भी, लेकिन तभी वो कुछ पूरा बोल ही पाता है। हम देखते हैं नो के ऊपर से कुछ शैडो जैसी निकलती है और उसे दबा देती है उसके कदमों के नीचे। और हम देखते हैं गाइस जेई ने पूरी एटीट्यूड वाली एंट्री कर ली होती है उसके सर के ऊपर।
और फिर हम देखते हैं ड्रैगन बॉय होता है वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। और जेई कहते हैं कितनी शर्म की बात है, यंग मास्टर मेरी कॉल कोई नहीं उठा रहे होते हैं, वरना वो ऐसा सीन दिखते उन्हें बहुत ही मज़ा आता ये इतना अच्छा शो देख के। शायद गाइस ये उनको कह रहा होगा, और अभी तो मेरे को पता नहीं किससे कह रहा है ये। और फिर अपना एमसी भी आ जाता है ईरिम को देखने के लिए, क्योंकि ईरिम पे जो है वो पॉइजन का इफेक्ट हुआ होता है। और ईरिम कहती है अंकल मेरे पास मत आओ, और कोई भी एंटीट्यूड काम नहीं कर रहा है, अब मैं नहीं बचूंगी। और अपना एमसी कहता है अरे मेरे पास आओ, मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस वाली स्किल है। और इधर जी भी अपने एमसी की तरफ देखता है और कहता है पॉइजन रेजिस्टेंस एटलीस्ट एस क्लास की होनी चाहिए। और वो कहता है तुम तो बहुत ही चीज़ें छुपा के रखते हो, तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा हिडन टैलेंट्स भी हैं। और फिर जेई होता है वो भी अपने काम पे लग जाता है, मतलब गाइस ड्रैगन बॉय को वो अपनी चेन से बांधने लग जाता है। और वो कहता है तुमने तो बहुत ही यहाँ पे उत्पात मचा के रखा हुआ होता है, और तुम तो काफ़ी ज़्यादा नोटी बॉय हो, जैसे तुम लैंड किए कोरिया में, देखो तुमने क्या काम कर दिया यहाँ पे। और वो कहता है मुझे तो तुम्हें यहीं पे काम तमाम कर लेना चाहिए, तुम्हें सुला देना चाहिए यहीं पे। और अपने एम से कहता है जी रुको। और वो कहता है कि उसे रुक जाओ जी, और उसे कुछ मत करो। और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, लेकिन उसे हर्ट मत करो, वो मेरा भी गेस्ट है। और किम पीछे से बोल रहा होता है अरे यूजिन डेंजरस है वहाँ पे मत जाओ तुम। और जे भी मुस्कुरा के कहता है अरे मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पे इस ऐसी कोई चीज़ बोलनी चाहिए। और अपना एमसी कहता है अरे रुक जाओ मैंने पोशन यूज कर लिया है पॉइजन पे। और जो जेई होता है वो कहता है तुम अभी भी से डिफेंड कर रहे हो अपने गेस्ट को यहाँ पे, और जहाँ अब तुम यहाँ की जो हालत है वो देख नहीं सकते हो क्या बिल्डिंग की। और वो कहते हैं तुम बहुत ही हेल्पलेस हो यूजिन। और अपना एमसी कहता है हाँ वो ठीक है लेकिन। और अपना जेई होता है वो कहता है मैं सुनना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो और अपना एमसी होता है वो ड्रैगन गर्ल को फ़ोन कर लेता है, वो कहता है तो मैं चेक कर लेता हूँ अभी से। और फिर वो फ़ोन कर लेता है, और हम देखते हैं वो फ़ोन जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ये वहाँ से उठा लेती है ड्रैगन गर्ल फ़ोन। और वो कहती है हे बेबी। और ये उसकी आवाज़ सुन के जो होता है ड्रैगन बॉय वो डर जाता है, ड्रैगन गर्ल की आवाज़ को सुन के एकदम कांप जाता है, एकदम बच्चे की तरह जैसे डरे होते हैं। और वो कहते तुम मेरे को फ़ोन क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे क्यूट ब्रदर के साथ मिले हो क्या। और अपने हम से कहते हैं हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इशू है, उसने मेरे पे अटैक किया। और वो ड्रैगन गर्ल कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो ऐसा नहीं करता है, वो इस टाइप का ही नहीं है। और वो कहते हैं क्या तुम मुझे सुन सकते हो मेरे भाई, क्या इसने कहा वो ठीक है। और अपना ये भी कहते हैं हाँ ऐसा है ठीक है। और वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें नाइस रहना है। और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। और अपने आप से कहते हैं मुझे पता है, जो कि एक एक्सट्रीम टेरर है जो कि मेरे को फील हुआ, जो मेरी सेंसेस के साथ जुड़ गई। और एक ओविडेंट और बहुत ही अच्छा भाई घंटा, ये ओविडेंट इसलिए क्योंकि ये डरा हुआ है। और फिर वो नोह के स्टेट जो है चेक करता है ड्रैगन बॉय के स्टेट। और फिर वो देखते हैं अभी तो ये एस क्लास का है, लेकिन इसका पॉसिबल था वो ए क्लास ही का था, एस क्लास ये बन ही नहीं सकता था। और अपना हम सीखते हैं क्या एस क्लास है लेकिन ए क्लास बन ही नहीं सकता है, और ये तो इम्पॉसिबल है ऐसे नॉर्मली तो। और किम भी एस क्लास का बना जबकि उसे ए क्लास का ही था, लेकिन उसमें ए और एस क्लास के बीच की पॉसिबिलिटी थी, ए भी हो सकता था और एस में भी हो सकता था। और ये ड्रैगन वाले के लिए एकदम डिफरेंट है, और इसे फोर्सफुली बनाया गया है एस क्लास, और इसकी लिमिट को तोड़ा गया है। और इसने सिस्टम की ग्रोथ लिमिट को तोड़ दिया है, वो भी 3 साल ही हुए अभी डंजन वगैरह को आते हुए। और ये इन्होंने क्या किया है सा और इसके साथ, और वो सोचता है कि ड्रैगन गर्ल ने कहा था कि मैंने उसे कंप्लीट किया है परफेक्शन तक। और अपना एमसी भी दिखता है नो के रिएक्शन को देख के। और यहाँ पे जो ड्रैगन बॉय है वो डरा हुआ होता है, तो वैसे कभी मैं नो बोल दे रहा हूँ तो वैसे वो ड्रैगन बॉय ही है। और अपना एमसी सोचता है जो कि फैक्ट है, इसने मेरे को जज कर लिया था रिटीट की जगह। और अब देखते हैं इसे बहुत ही डरा हुआ होता है वो कि ये ड्रैगन गर्ल के नाम पे। और वो कहता है ड्रैगन गर्ल तुमने क्या किया अपने भाई के साथ। और फिर हमें बताया जाता है एक डंजन का सीन, डंजन ब्रेक का सीन। और हमें दिखाया जाता है कोई कोई मोस्टर कोई उखाड़ लेता है। और वो कहते हैं क्या तुम ऐसा कह रहे हो क्या, क्या मैं अब ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या इन मोस्टर को मारना। और हम देखते हैं कोई होता है ये गाइस ड्रैगन गर्ल होती है, जो कि मोस्टर की लाश पे होती है बैठी हुई। और वो कहती है मुझे पता था कि वर्ल्ड ऐसा बनने वाला है अब इसके बाद। और गाइस बहुत ही खूंखार लग रही होती है।
और वो कहती है आज और अभी से, तभी वो दिखती है साइड में कुछ। और फिर वो कहती है मेरे प्यारे भाई तुम क्या कर रहे हो। और कहती है ड्रैगन बॉय होता है जो कि हील कर रहा होता है एक बंदे को। और वो कहती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या, और क्या तुम भी अवेकंड हो गए हो। और जो ड्रैगन बॉय होता है वो कहते हैं हाँ मैं अवेकंड हो चुका हूँ। और वो कहती है तुम क्या एस क्लास के हो ना। तो ड्रैगन बॉय कहता है नहीं नहीं मैं एक ई क्लास का हूँ, और मेरे पास कोई अटैक वाली कॉम्बैक्ट वाली स्किल नहीं है, मेरे पास बस हीलिंग वाली स्किल है। और जो ड्रैगन गर्ल है वो अपने इस ड्रैगन बॉय का मुंह पकड़ती है और इसको नीचे पटक देती है एकदम ही, और कैसे एकदम भयानक लग रही होती है। और जो ड्रैगन बॉय होता है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। और वो कहती है तुम क्यों मेरे को हर बार ऐसे निराश कर देते हो, और तुम कैसे प्लान कर रहे हो इस ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव करने का, जब तुम सिर्फ एक ई क्लास के ही हो और आसपास के लोग होते हैं वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। और फिर वो कहती है अपने आसपास देखो कैसे लोग जो है हेल्प के लिए भाग रहे हैं, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे खुद को डिफेंड करना है। और उसने गाइस अपने ड्रैगन बॉय को पकड़ा होता है एकदम गाइस बुरी तरह से, उसकी तो हालत ही ख़राब हो चुकी होती है, सर से भी खून चल रहा होता है। और फिर वो उसके कान में जाके कहती है अरे कोई बात नहीं तुम रो क्यों रहे हो मेरे प्यारे भाई, और तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, और तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और ड्रैगन बॉय का जो एकदम कच कांप चुका होता है और रो रहा होता है वो तो। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मेक श्योर करूँगी कि तुम एकदम यूजफुल बन जाओ। और गाइस एकदम डरावनी लग रही होती है गाइस वो तो। और फिर गाइस हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं, और वो कहती है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो मेरे प्यारे भाई, और तुमसे तो एक चीज़ भी अच्छे से नहीं होती है। और ये जो ड्रैगन बॉय होता है वो एकदम कांप रहा होता है इसके मारे डर के मारे। वो तभी जय कहता है अच्छा तो तुम यूजिन से मिल चुकी हो गया जब तुम गोरिया में थी। और तभी जो फ़ोन से वो कहती है अरे ये कौन है ये बंदा, और ये तो मेरे को कोई डेंजरस ह्यूमन लग रहा है जो कि तुम्हारे साथ है ये हनी। और हनी तुम ये आदमी बहुत ही बुरा है। और अपना एमसी कहता है, और वो कहती है ड्रैगन बॉय ड्रैगन गर्ल, और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। और ये तुम्हारे भाई के लेके है जिसको तुम्हारे खिलाफ बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है उसकी तुम्हारे खिलाफ ड्रैगन बॉय की। और अपना एमसी कहता है यार ये मैंने तो मिस्टेक कर दी थी अभी, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं वो गुड पीपल नहीं होते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने उसे अच्छे से रेज किया है इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अपना एमसी कहते हैं क्या रेज, बोला हाँ मैंने इसे रेज किया है, वरना ये तो कहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ होता है। एमसी कहते हैं ये ए क्लास का था वीकेंड हुआ था तब। और वो कहते हैं उसमें क्या मज़ा है वो अच्छा नहीं है। और अपना एमसी कहता है मैं बिना अपनी शेर वाली स्किल से भी बता सकता हूँ जो कि देख देख सकता है अपना एमसी कितना टॉर्चर किया होता है। वो कहता है कि मैंने हार्ड वर्क किया ऐसे एस क्लास बनाने के लिए, और ये इतना वीक था कि हर बार मरने वाला होता था ये। और अपने आप से देख सकता है ये कितना काँप रहा होता है। और वो कहते हैं कि इसके अंदर तो एंग्जाइटी फियर और कितने ट्रेस दिख रहे हैं, इसको कितना अब्यूज़ किया गया है इसे, और वो इसे पूरे दिखाई दे रहे हैं अपने आप से को ऐसे ही बिना से स्किल के हुए, क्योंकि एक बहुत ही काँप रहा होता है। और वो कहते हैं कि देखो आज इसने फिर से मिस्टेक बना दी, और तुम बता रहे हो कि ये वीकलिंग जो है इंडिपेंडेंट बन सकता है, ये इसका अपना गिल्ड है, घंटा है इसका गिल्ड है, और तुम कब यूजफुल बनोगे मेरे प्यारे भाई। और वो कहते हैं कि तुम तो कहीं जो है सड़क के किनारे रेंग रहे होते अगर ये मैं नहीं होती। और गाइस फिर हम देख सकते हैं इसे कितना डर बैठ चुका होता है ड्रैगन गर्ल का ड्रैगन बॉय को, और अपना एमसी भी देख पा रहा होता है इसके अंदर ऐसा। और वो कहता है कि वो कहती है रिटीट मतलब ड्रैगन गर्ल अगर कोई और होता तो इसे का ये कब का फेंक देता, और जो कि मैं हूँ और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं है और इसे यूट्यूब बनाया है। और अपना एम सी ये बातें सारी सुन रहा होता है, और अपना एम सी सोच रहा होता है कि मुझे साथ रहना चाहिए और मुझे इस सिचुएशन का लाभ उठाना चाहिए। और वो कहता है ड्रैगन गर्ल कुछ है मैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और ड्रैगन गर्ल होती है वो कहते हैं अरे तुम इतना गुस्सा क्यों लग रहे हो। और हम देखते हैं अभी भी ड्रैगन बॉय तो बहुत ही काँप रहा होता है डर के मारे। और वो कह और अपना एमसी कहता है कि तुम्हारे जो भाई है इसने कोरिया में एक खंड को हार्म कर लिया है, चोट पहुंचा दी है, इसलिए एसोसिएशन इसे थोड़ी देर के लिए रखेगी यहीं पे। और अपना एमसी सोचता है मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा ड्रैगन बॉय और नहीं और ड्रैगन गर्ल के बारे में भी साथ में है।
और वो कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्या, कुछ तरीका नहीं है क्या। और अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें भी बैन कर सकता हूँ कोरिया में आने से, क्योंकि तुम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का ये बिजनेस करती हो। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा और अपने कार्ड अच्छे से यूज करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं क्या तुम मेरे को रिपोर्ट करने वाले हो क्या, सच में क्या। और अपना एमसी होता है वो अपने ड्रैगन कुल को फ़ोन पे बोलता है। और जो मॉन्स्टर की बात थी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो कहती है अरे रुको, तुमने कहा था कि तुम मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, तो मैंने वैसा ही तो किया है। और अपना एमसी कहता है मैं भूल नहीं सकता हूँ कि इसने तो मेरे को ऑलमोस्ट जान से ही मार दिया था। और अपना एमसी ये सब बातें सोच रहा होता है। और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है हनी क्या गलत बात है और तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे भाई की मिस्टेक पे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा कुछ हो। और आगे कुछ बोलने वाली होती है। और अपना एमसी कहता है कि मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा और बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी। और वो चिल्ला के कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या गलत किया है, और तुम्हारी ये पीस ऑफ शिट हो तुम्हारे अपने भाई के लिए तो। और एकदम चुड़ैल हो तुम, चुड़ैल। और ऐसा कह रहा होता है बहुत ही गाइस, बहुत ही सुना रहा होता है इसे, क्योंकि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम पागल हो एकदम। और अपना एमसी कहता है क्या तुम देख नहीं सकती हो क्या, वो तो यहाँ पे डर के मारे मर रहा है ये यहाँ पे। और वो कहते नहीं मैं कैसे देखूँ यहाँ से। और गाइस एक तो फनी लग रहा है मेरे को एक लाइन बहुत ही। और वो कहते तुम्हें पता है ना कि बच्चों को डांटना पड़ता है जब वो बड़े हो रहे होते हैं। और अपना एमसी कहता है क्या डांटना, और ये तो तुम बुली कर रहे हो उसे। और देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी है, और वो एक अवेकंड है 19 साल का, और तुम तो एकदम पागल हो। और ये ड्रैगन बॉय उसे देख रहा होता है अपने एमसी को कैसे वो अपने ड्रैगन गर्ल से लड़ाई कर रहा है उसके लिए। और वो कहती है तुम अपने वीक भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए तुम्हें उसे। और अपने एमसी कहते तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने आपको बैन भी कह सकते हो क्या। और तुम अपने आप को फिक्स कर लो कोरिया में आने से पहले। और तुम अपना चेहरा भी मत दिखाना, और अगर तुम चेहरा दिखाना चाहती है तो उससे पहले तो तुम्हें अपने भाई से माफ़ी मांगनी पड़ेगी झुक के। और फिर अपना एमसी होता है गुस्से में फ़ोन ही काट देता है, वो कहते हैं रुको एक मिनट। और फिर हम देखते हैं गैस वहाँ पे एकदम बिल्कुल सिचुएशन शांत हो जाती है। और एकदम गैस ऑकवर्ड सा हो जाता है थोड़ा, और वो कहता है यार मैं तो गया अब। और मिस कॉल भी आ जाती है वहीं पे ड्रैगन गर्ल की, लेकिन अपना एमसी उठाता नहीं है। और अपना एमसी कहता है यार मेरे तो लोड़े लग गया आ जाए तो। और वो कहते हैं कि तो मेरी वार्निंग लाइट भी ऑफ है, और वो मेरे को मारेगी तो नहीं ना, क्योंकि अभी मेरे को उसका मोस्टर भी रेज करना है। और इधर जय कहता है अरे यूजिन बहुत ही छा गए। और इधर ड्रैगन बॉय कहते हैं यार मेरी सिस्टर भी कुछ भी कह नहीं पाई इसके सामने तो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ड्रैगन बॉय है उसको एसोसिएशन ले गई अपने साथ। और किम कहता है कि अब जो है एक बंदा एक रात में तो चेंज हो नहीं सकता है, ड्रैगन गर्ल को कह रहा होता है। और वो कहता है तो तुम इतने ज़्यादा हेल्पलेस हो, ड्रैगन बॉय को कह रहा होता है ये सब। और वो कहता है कि मैं जो हूँ ड्रैगन बॉय को डिटेक्शन सेंटर ले जा रहा हूँ हंटर के, और तुम चाहो तो इसे निकाल सकते हो कंट्री से। तो अपना एमसी कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना एमसी कहता है वैसे धीरे से क्या तुम इसके बदले ड्रैगन गर्ल को बैन कर सकते हो क्या यहाँ पे आने से, और ये सब सेफ्टी के लिए हमारे दोनों के लिए। और वो कहते हैं हाँ वैसा हो सकता है। तो अपना एमसी कहता है इससे ड्रैगन बॉय से अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम्हें अपनी सिस्टर को देखना नहीं पड़ेगा फिर से। वो जो ड्रैगन बॉय होता है वो तो बहुत ही खुश हो जाता है ऐसे वही एकदम गाज मासूम भरी नज़रों से दिखता है। और अपना एमसी कहता है तो चलो बाद में बात करते हैं ये सब सेटल हो जाएगा तब। और अपना एमसी वहाँ से जाता है और पीछे से वो देख रहा होता है। और वो कहता है अभी तक तो मैंने टाइम बाय कर लिया अपने बातों से ही, लेकिन अब मेरे को अपने आप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हम एक हीलर को दिखाया जाता है, ये जुपिटर गिल्ड का है जो कि यहाँ आया हील करने के लिए। और गैस ये मेरे को थोड़ा इंडियन जैसा लग रहा है, जैसे कुर्ता गैस ये देख सकते हो आप कैसे। और गैस देख लो गैस यहाँ पे भी इंडिया का रेफरेंस लग रहा है मेरे को थोड़ा। और गैस आपका क्या कहना है। और अपने एम से कहता है यार मैं कितनी जलन हो रही है हिलर से, काश मैं नो जो ड्रैगन बॉय है इसको अपने पास रख पाता। और हीर में तो खुश हो जाती है हील हो चुकी है, और हिलर अपने एम सी के पास आ जाता है। वो अपने एम से कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी जो हीरी होती है वो कहती है कैसी ज़रूरत नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी डैमेज है तो भी करना पड़ेगा, हिल और कपड़े फाड़ देती है। और वो कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को अच्छे से रखना चाहिए, और अपने एम से गैस अपनी इज्जत को बचा रहा होता है। और वो कहते तुम्हें ऐसे ही किसी को भी नहीं कहना चाहिए आई लव यू, और देखा ना तुम्हें अभी क्या हुआ। और अपने एम से कहता है हाँ मैं ध्यान रखूँगा।
और अपने एमसी कहते हैं हाँ मैं ऐसे ही हर किसी को कह रहा हूँ बिना डर की हमारी ये कीवर्ड। और पता नहीं कब क्या हो जाए। और अपना एमसी सोचता है मैंने तो जेई को भी किया है, अब पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है जी कि मेरे आदमी बन जाओ। और अपना एमसी गलत सोचता है गाइस, और वो कहता है यार इससे तो मेरे को मेंटल डैमेज पहुंच रहा है। और फिर हिलर भी चौंका हुआ होता है, वो मेरे साथ क्या हो गया, ये इसे क्या हो गया था। और अपना एमसी कहते हैं आपसे एस क्लास के साथ पंगे नहीं लेने। और वो थैंक्स करता है हीरिम को कि अगर तुम नहीं होती तो अभी तो मेरा हाल बुरा ही हो जाता। और हीरिम ही देख रही होती है, वो बैठ जाती है अपने एमसी के पास। और वो कहती है अभी तो मेरे को बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, और मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई लास्ट में। और जो एंटीडोट था वो भी काम नहीं भी कर पाया जो कि ए क्लास का था। तो अपना एमसी कहता है उसकी पॉइजन वाली स्किल एस क्लास की होगी इसलिए ए क्लास का काम नहीं किया। तो फिर अपने एमसी को वो देखती है और वो कहती है तो तुम्हारी पॉइजन रेजिस्टेंस की क्या क्लास है। और अपना एमसी कहता है यार ये बातें कहाँ जा रही है अब। और अपना एमसी उसे कान में जाके कहता है कि एल क्लास है लेकिन किसी को बताना मत। और अपने ईरिम सोचती है अरे ऐसी भी कोई क्लास है क्या। और अपना एमसी सोचता है अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सुनूं तो जुपिटर गिल्ड मास्टर को भी मेरी पॉइजन रेसिस्टेंस के बारे में पता होगा। और वो सोचता है क्या उसे जो कि ड्रैगन बॉय था उसकी पॉइजन क्लास के बारे में पता था क्या, जो कि कह रहा था इस क्लास से ये। और अपना एमसी सोचता है उसे तो जो ड्रैगन गर्ल है उसके बारे में भी पता था, और नो जो ड्रैगन बॉय है उसके बारे में भी। और फिर हमें हंटर के डिटेक्शन सेंटर का सीन दिखाया जाता है गाइज। और कोई यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया जब से हमने तुम्हें कोई यूज़फुल बनाया था, और तुम कैसे यहाँ वहाँ जो है इतना मैस क्रिएट कर सकते हो। और कैसे यहाँ पे जे आ जाता है हंटर डिटेक्शन सेंटर में। और यहाँ पे गाइस ड्रैगन बॉय होता है एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, और वो कहता है तुम्हें तो अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। और ड्रैगन बॉय कहता है तो तुम यहाँ पे आ गए मिस्टर। तो जेई आ जाता है यहाँ पे डिटेक्शन सेंटर में और पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। और वो कहता है कि तुमने आते यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर लिया, और तुमने तो बहुत ही वो चीज़ें बहुत ही मुश्किल बना दिया है, और तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और तुम्हें चुकाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। और इधर जो ड्रैगन बॉय होता है वो बैठा हुआ होता है, उसके हाथों में जंजीर होती है, वो कहता है पे। और तुम्हारा क्या मतलब है मैं तुम्हें पे करूं क्योंकि तुमने मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और गुस्से में वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है तुमने मेरी सिस्टर को वो obtain करने में हेल्प की बस, तुमने उसे बताया कि डंजन जहाँ पे सिबलिंग्स जो है वो साथ में रीड करके कंप्लीट कर सकते हैं उसे। तो ये कहते हैं मैंने कहा ना मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, और मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि तुम्हें मैंने ड्रैगन गर्ल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये गुस्सा हो जाता है, फिर से ड्रैगन स्किल आ जाते हैं। और वो कहता है तुमने क्यों। और दूसरे पालू का गाय जिसको एक पड़ती है गाय जो, और ये पीछे जाके गिरता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया और 2 बार कह दिया है वो मैंने। और फिर वो कहता है लेकिन तुमने अटैक क्यों किया यूजिन पे। और जो वो ड्रैगन बॉय डर जाता है उसे इतने पास देख के अपने। और फिर हम देखते हैं गाइस नेक्स्ट डे सीन में जो जेई होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो याद करता है कि क्या बताया ड्रैगन बॉय ने उसे, कि उसने कहा कि उसे एक वियर्ड सी फीलिंग आई अजीब सी जब उसने यूजिन को देखा। और एक कर्स ड्रैगन जैसा लगा जैसे सिस्टर की तरह, ड्रैगन कल की तरह नहीं उससे भी ज़्यादा। और मेरा मन किया उसे ऐसे मारने का। और वो कहता है क्या कर्स पॉइजन ड्रैगन, क्या उसके पास भी ऐसा कुछ रिलेटेड टाइटल है क्या। और मैं सोच रहा था उसके पास हाई क्लास पॉइजन रेजिस्टेंस कैसी होगी, लेकिन एक एफ क्लास के पास और ऐसी ए एस 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 क्लास डायबोल एच की से भी हायर क्लास वाली स्किल है। तो गैज अभी भी नाम लिया नहीं जा रहा मेरा ये बालची की क्या नाम है गैज इसका। और वो कहता है लेकिन ऐसा लगता है उसके पास कोई अटैक स्किल है। और तभी वहाँ पे ऑफिसर सॉन्ग भी आ जाते हैं, वो कहते हैं ऑफिसर सॉन्ग। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं मुझे पता था तुम रिलेटेड हो इस चीज़ से, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा है लेना देना। और जय कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं तो बस देखने आ गया था और मैं हूँ जिसने हेल्प की थी इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं यूजिन को तुम डेंजर में मत डालो। और जो जेई होता है वो कहता है इसलिए तो मैंने इस सिचुएशन को ख़त्म किया उस वक्त, और एक हीलर को भी लाया था मैंने। और वो कहता है और मुझे पता है कि मैं मुझे क्या करना है।
और जब मैं आया था मैंने हेल्प भी की थी। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैं बैट लगा सकता हूँ कि जो ड्रैगन गर्ल है उसे भी पता नहीं होगा क्या करना है उसके सामने। ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं एक पर्सन जो होता है एफ क्लास का स्टैट वाला, वो किसी रेगुलर सिबलिंग से ज़्यादा अलग नहीं होता है मतलब। और फिर दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं और तुम उसे ऐसे किसी बिना अननेसेसरी डेंजर में मत डालो और उसका यूज भी मत करो। और वो पूरी बात कहने वाला होता है लेकिन जे उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तो तुम उसके बारे में क्या बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हो क्या, और मुझे क्या तुमसे सीखना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है जेई। और वो कहता है क्या मुझे भी उसे गला दबाना चाहिए क्या उसका, और यहाँ से चला जाता है और वो फिर सॉन्ग वहीं पे खड़े रहते हैं। और फिर दूसरे पल में हम देखते हैं अपने जेई को अपने एक बिल्डिंग में होता है, वो कहता है उसे यूज मत करूँ मैं, और ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा ऐसा। और फिर तभी उसे नोटिस करता है वो कुछ, और फिर हम देख पाते हैं कि उसे एक मैसेज आ चुका होता है मोबाइल में। उसमें लिखा हुआ होता है कि वर्ल्ड एज गिल्ड का मास्टर है ना, वो आ चुका है। और जो जेई कहता है वो कहता है अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या हाँ न्यूजिन भी ऐसे सोचता है क्या कि उसे इस सब के बीच में घसीटा जा रहा है। और वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है किसी और ही को घसीटा जा रहा है। और तभी हम दूसरा सीन देखते हैं कि डंजन के बाहर का, और वहाँ पे रिपोर्टर आ चुके होते हैं रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं लाइव वो। और वो कहते हैं कि हम डंजन की बिल्डिंग के बाहर हैं और जो डंजन से वो एक हफ्ते के कम टाइम में बाहर निकल रहे हैं और इस डंजन को क्लियर करने में लगभग 10 दिन तो चाहिए होते हैं उससे भी ज़्यादा दिन। और फिर वो आगे कहता है और ये रिकॉर्ड टाइम सेट हो सकता है क्या, ये फेल तो नहीं हो गया कहीं गेट स्टोन का यूज़ किया उन्होंने भागने के लिए। और फिर हम देखते हैं आसपास लोग होते हैं वो कहते हैं अरे वो एक एस क्लास है लगता है वो ठीक ही होगा। और जो डैमेज भी बड़े बड़े होते हैं उस डेंजर में ज़्यादा डैमेज बहुत ही ज़्यादा पहुंचता है। और तभी वो कहते हैं कि लेकिन हमें सिचुएशन का पता नहीं है अंदर क्या सिचुएशन है। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और फिर हम देखते हैं किम और यूजिन बाहर निकलते हैं। और वो कहते हैं जो हंटर है वो एक्साइटेड होते हैं इतने ज़्यादा बैटल करके और वो अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए हमें वो आगे अप्रोच नहीं करने दिया जा रहा है उनके पास। और तभी जो एक रिपोर्टर होता है वो कहता है अरे ये तो एंटर कर रहे हैं, अरे ये तो किम है और इनके साथ ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड मास्टर का भाई है जो कि लेकिन ये तो सिर्फ एफ क्लास ही का है। और गैस फिर जो यूजिन होता है वो भी अंदर भागने लग जाता है और किम कहता है अरे तुम्हें केयरफुल रहना है और तुम मेरे से आगे मत रहो। और फिर जो होता है किम वो दरवाज़ा खोल देता है और अंदर से गैस बहुत ही ज़्यादा और जैसा निकल रहा होता है। और किम कहता है एक हाई क्लास का डंजन रीड करके जैसे निकलता है तभी वो कहने वाला होता है लेकिन तभी वो आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं गाइस कि वो जो होता है यूनो और पीस को एकदम गाइस ओपी लग रहे होते हैं दोनों। और फिर अपना जो किम होता है वो कहता है ये तो सक्सीड हो गए। और अपना एमसी कहता है यून तुम, और इधर यून कहता है क्या तुम मेरे को ग्रीट करने के लिए आए हो क्या। और अपना एमसी कहता है क्या ग्रीट घंटा ग्रीट करने के लिए आया मैं। और वो पकड़ता है उसे वो कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और क्या तुम्हारे पास पोशन ख़त्म हो चुके थे क्या। और वो कहता है लेकिन तुम दोनों यूँ गए। और वो कहता है मैं काम करना चाहता था पीस के साथ अकेले में क्योंकि ये अडल्ट है। एमसी कहते हैं क्या अडल्ट, अभी भी वो बच्चा है हालांकि वो अडल्ट है। और गेम सोचता है ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो स्टेबल है इनकी और मतलब इनकी मेंटल स्टेट। तभी वो देख के कुछ चौंक जाता है और वो दिखता है अपने यून को और उसको बिल्कुल भी ये स्टेबल जैसा नहीं लग रहा होता है। और जो गेम होता है वो कुछ स्टेप पीछे ले लेता है और वो कहता है ये डेंजरस है उनके पास जाना। और मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे डेंजर में रीड किया है साथ में। और वो कहता है लेकिन तब भी ये दोनों कैसे एक्टिंग कर पा रहे हैं ऐसे कि ये स्टेबल हैं। और फिर हम देखते हैं ये जो तो गेम जो पीस है उसके साथ खेल रहा होता है। और ये जेई का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है ऐसा लग रहा है कैट है जो एक टाइगर को पाल रही है बड़ा कर रही है। और क्या सच में क्या उसे इसमें घसीटा जा रहा है क्या, और सारे पीपल उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के गेट खुल जाता है, वो कहता है अरे हंटर हाँ नहीं यून आ चुके हैं बाहर। और फिर यून बाहर आ जाता है तो जो गिल्ड के लोग होते हैं वो कहते हैं आप बाहर आ गए गिल्ड मास्टर, हमें आप में विश्वास था।
और फिर हमें कोई बताता है कि उनके लेकिन उन्हें मिलती है जलन, फियर और बाकी रिपोर्ट कहते हैं क्या ठीक हो गया क्या, इसके पास जाना। और क्या तभी उन कहता है हमें जाना चाहिए एसोसिएशन रिपोर्ट करने के लिए। एमसी उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है, वो कहता है हम कल जाएंगे और ये बहुत ही थक चुका है और तुम्हें स्लीप करना चाहिए। तो गाइस कोई कह रहा होगा, यूनी नहीं कह रहा था। और फिर अपने एमसी उसके आगे आ जाता है और पीच को उसने हाथ में पकड़ा होता है। वो कहता है लेकिन किसी रीजन से ना उसे कोई ऐसा पर्सन मिला जो किसी नॉर्मल पर्सन की ट्रीट करता था और ना कि बच्चे की तरह या कुछ। तो कैसा ये जेई कह रहा होगा। और तभी जो हम देखते हैं डिटेक्शन सेंटर में वो कहता है मैंने सब खत्म कर दिया और ये ऐसी चीज़ नहीं था कि मैं ये नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। और तभी हम देखते हैं फिर से उसे कुछ हाथ पकड़ लेते हैं, वो कहता है देखो मैंने कहा था ना। तो कैसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे जो है ड्रैगन गर्ल आ चुकी है। वो कहते हैं तुम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो, तुम मेरे को पागल करते हो, तुम क्यों एक भी चीज़ का ढंग से नहीं कर सकते हो क्या। और ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। और तभी हम देखते हैं वो जो होती हैं उसके हथकड़ियाँ वो खुल जाती है और जो आग ऊपर खड़ा हो जाता है जो कि होता है ड्रैगन पाए। और वो कहता है हाँ और मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ ऐसे। और बहुत ही हाँफ रहा होता है वो भी और पसीने छूटे होते हैं। और वो कहता है मेरे को चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। और फिर बातें हो रही होती है कि वर्ल्ड एज गिल्ड ने एस क्लास के डंजन को बहुत ही कम टाइम में कर दिया है क्लियर। और इसमें पब्लिक में इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है उनका और ओपिनियन भी उनके लिए हुए बदल चुका है पब्लिक का। और फिर हम एक कार को देखते हैं, उस कार में गाइस हम देखते हैं अपने एमसी को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर चुका है लेकिन अपना एमसी गाइस थोड़ा रेस्ट कर रहा है। और गाइस रेस्ट तो यून को करना चाहिए लेकिन अपना एमसी कर रहा है देखो गाइस। और फिर किम कहता है ये पिछले कुछ दिनों से ढंग से सोया नहीं है। और फिर यून भी देख रहा होता है इसे। और फिर वो कहता है ये तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रहा था और बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ चुके हैं नए नए, तो उनको भी संभाल रहा था ये। और इसलिए इसे सोने का मौका नहीं मिला ढंग से। और ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा चिंता था और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम एक एस क्लास के हो लेकिन ये तब भी तुम्हें चिंता करता है जैसे कोई बच्चा बच्चे की माँ करती है। और ये इसलिए होगा शायद तुम दोनों फैमिली हो। और जो यून होता है वो कहता है हाँ ये अजीब है। और फिर वो कहता है ये मेरे को ऐसे हग करता है जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। और जब से बेबी जो होते हैं वो एकदम समझता है मेरे को एक बेबी जैसा। और ऐसा बेबी जो कि उसकी पावर इससे भी ज़्यादा है। और फिर वो कहता है कि मेरे अवेकन होने से पहले भी जब हम छोटे थे तो वह ये भी ऐसा ही था, चाहे लोग कुछ भी कहते कहे लेकिन ये ऐसा ही था। और ये बहुत ही वियर्ड है और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है ये। और फिर गाइस हम देखते हैं अभी सपने में भी एमसी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, अपना मुंह जैसे गुस्सा कर रहा होता है। तो गैस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है गैस एक्सप्लेनेशन, तो गैस माफ़ कीजिए। और वो कहता है ये किसी को भी नहीं माइंड नहीं करता है, इसे कुछ भी परवाह नहीं है। और फिर यून सोच रहा होता है जितना ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी सेफ्टी सिक्योर रहेगी। और फिर हमें बताया जाता है यून होता है वो डंजन में होता है इस पीस के साथ। और वो कहता है कि ये डंजन में बहुत सारे दिन बिताए हमने। और फिर वो कहता है पीस से कि हम दोनों की प्रायोरिटी है कि मेरे भाई की सेफ्टी। और पीस के साथ कह रहा होता है ये। और फिर वो कहता है तो चलो साथ में काम करते हैं और साथ में हम अपना ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और एक दूसरे के स्टैट है उसको जल्दी अप करते हैं। और फिर ये पीस के सर पे हाथ रखते हैं और फिर ये ऐसे करते हैं। और वो कहता है ऐसे जो टाइम था डेंजर में वो कम होता गया और चलो अब सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर अपना पूछ लेता है यून किम से कि जब मैं नहीं था तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था ना। तो किम तो इस पे चौंक जाता है और हालत पतली होती है उसकी। और वो कहते हैं हाँ वैसे कुछ ज़्यादा हुआ तो नहीं और कुछ चीज़ें हुई है वो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा जब हम वापस पहुँच जाएंगे। तभी उनके फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है और फिर वो देखते कि वहाँ पे किसी ने कुछ पिक्चर्स भेजी होती है। और यून कहता है क्या पिक्चर्स। और जब वो उन पिक्चर को देखता है वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है और बताया जाता है उसे देखता है कि एमसी के गले पे भी निशान है हाथ की। और फिर उसके चेस्ट पे भी जो खून लगा वो होता है उसमें चोट। और फिर एक आवाज़ सुनाई देती है और टाइम से भी जाग जाता है। वो कहता था अरे क्या मैं सो चुका था क्या। और यून और फिर हम देखते हैं गाइस यून तो पूरा बावला हो चुका होता है गुस्से में।
और फिर वो फ़ोन में को भी तोड़ देता है, क्रश कर देता है। और अपना एमसी बोला, अरे मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सो गया था। लेकिन दूसरे पल उसके कपड़े ही फट जाते हैं। और फिर अपना एमसी खुद को ढकते हुए कहता है, अरे साइको कहीं के पागल, तू क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ। वो कहता है कि तुम्हारी इंजरीज का क्या है, और जो तुम्हारे चेस्ट पे थे ब्लड, उसका क्या मतलब है। और किम की भी फट चुकी होती है। और अपने एमसी कहते हैं, अरे तुमने पहले सुन लिया। और एमसी कहता है, अरे कोई बात नहीं, इसमें मैं ठीक हूँ। और वो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। और अपने एमसी कहता है, अरे वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था और मैं बीच में आ गया था सिबलिंग की फाइट के बीच में। और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो क्या, और तुमने कुछ वियर्ड तो नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, और जैसे कल्ट और कन्फ्यूजन जैसे कल्ट है। और अपना एमसी कहते हैं, यार ये कन्फ्यूजन कल्ट कब से होने लगे। और गैस ये भी कोई कल्टीवेटर जैसे एक कैटेगरी होती है कन्फ्यूजन, दूसरी मांगा में पढ़ी थी मैंने। और फिर वो अपना यूं तो चुप होता है, फिर अपना एमसी कहता है, अरे वो नो हो था ना, वो एक गिल्ड मास्टर है, वो एक आर्क गिल्ड का। और जुपिटर गिल्ड मास्टर ने इस सिचुएशन को डील कर लिया था और हीलर भी लाया था। और ये उन कहता है, कैसे इसमें कुछ नहीं है ये। और वो कहता है, एक ही हफ्ता हुआ मेरे को अभी गया हुआ, और देखो तुम अभी चोट लग गई है तुम्हें, और मैंने किम और यरीम को भी रख दिया तुम्हारे साथ। और लेकिन तब भी तुम हर्ट हो गए, तो क्या फ़ायदा डंजन में ऐसे जाने का। और अपना एम कहता है, तो इसलिए तुम दोनों अकेले गए थे क्या डंजन में। और फिर इधर वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किम और रीम ने मेरे को प्रोटेक्ट किया था। और ये किम भी कहता है, हाँ हाँ किया था। और अपना एमसी कहता है, अरे कोई बात नहीं, अब नो को भी अरेस्ट कर लिया गया है, ड्रैगन बॉय को भी। और वो कहता है, लेकिन वो मारा तो नहीं है ना। और क्या जुपिटर गिल्ड मास्टर ने उसे जिंदा जान दिया, क्या वो भी इन्वॉल्व है क्या उसमें। और अपना एमसी कहता है, यार ये कौन सा तुम्हारा लॉजिकल है, तुम जो कैसे बना रहे हो। और वो कहता है, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारे गले पे था उसका क्या। वो कहता है, क्या तुमने इसके बारे में भी सुन लिया। और गैस फिर ये पहुंच जाते हैं, और इधर अपना एमसी कहता है, तो सारे कहानी सुना देते हैं। वो कहते हैं, हाँ ऐसे हुआ। और बाकी के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अपना एमसी ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। और वो कहते हैं, वो बस मेरे को लेसन टीच करना चाहता था। और अपना एमसी सोचता है, ये इसने इसका हाथ काट दिया था ऑफिसर सॉन्ग का, इसने कैसे मारी तुम देखा। और वो कहता है, तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। और यून कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। और अपना एमसी कहता है, क्या सच में। और वो कहता है, हाँ वो ठीक था, और तुम बहुत ही हेल्पलेस हो, तुम सुनते भी नहीं हो। और ये तुम्हें अच्छे से डरा के सिखाना चाहता था एक लेसन। और अपना एमसी कहता है, वो अच्छा। और वो कहता है, और पता नहीं तुम्हारे पीछे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं बंदे तुम्हारे पीछे। और फिर वो कहता है, और इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और उसने मेथड थोड़े हाँ थे अजीब से, लेकिन वो कहता है, लेकिन तब भी उसे पे तो करना पड़ेगा। और अपना एमसी सोचता है, पता नहीं क्या करेगा ये। और फिर हमें बताया जाता है, अपना एमसी सोचते है, यार मेरे पीछे कौन बंदे लगे हुए हैं। और ऐसे वो अपनी फैसिलिटी में आ जाते हैं। और वो कहते हैं, मेरे साथ में बंदे हैं, उनसे भी उनको संभाला नहीं जा रहा है। और तो वैसे मैं सोचूँ तो ये कन्फ्यूजन वाली हैं कि ना ये हंटर है ना ये कोई गिल्ड है। और इमेजिन कर रहा होता है उन कन्फ्यूजन वाले लोगों को, अगर उनके पास पावर हो तो कैसे करेंगे वो। और वो कहता है, अरे आ जाओ। और जो पीछे पहले तुमने कल्ट के बारे में बात की, और तभी उसके फ़ोन में मैं आ जाता है फ़ोन किसी का। और वो कहते हैं, हाँ ऑफिसर सॉन्ग क्या बात है। और वो कहते हैं, क्या तुम अपने घर में पहुंच चुके हो। और यून देख रहा होता है यहाँ वहाँ। वो तभी वो कुछ नोटिस करता है। और वो अपने से कहता है, हाँ पहुंच गए अभी अभी। और वो कहते हैं, तू वापस बाहर मत आना। और हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन बॉय को अपने एमसी के वहीं पे। और वो कहते हैं कि ड्रैगन बॉय जो है गायब हो चुका है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन बॉय यहाँ पे सांस ले रहा होता है, हाफ रहा होता है। और वो कहते हैं, हम वर्ल्ड एज गिल्ड के साथ मिलके उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए निकलना मत। और ड्रैगन बॉय कहता है, यूजिन। और अपना एमसी कहता है, ड्रैगन बॉय। और पीस भी नीचे उतर आती है और अपना बड़ा सा साइज ले लेती है। और अपना एमसी कहता है, अरे तुम डिटेंशन में नहीं थे क्या। और अपना जो ये यून होता है वो कहता है, और वो इससे हाई क्लास अवेकेंड को कैसे पकड़ के रख सकते थे, उसे भागने से रोक भी नहीं सकते थे। और अपना एमसी कहता है, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और जो होता है वो नीचे बैठ जाता है घुटनों के पहले। और बड़ा ही गाइज फनी, क्या बोलूँगा आज मैं, आप ही बोलो इस
पोज को। और वो कहते हैं मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए मैं भाग के आ गया तुमसे, वहाँ से भाग के आ गया तुम्हारे पास माफ़ी मांगने। और मुझे पता था मैं रूड था, और मैं जो भी मैंने पहले किया, और इसलिए मेरी एक्सेप्ट कर लो मेरी अपोलॉजी को, और मेरी सिस्टर के मोस्टर को भी ले लो, और मैं जो चाहे तुम बोलोगे वो करूँगा। और गैस घुटनों पे बैठ जाता है। यून कहता है तो ये था वो। और अपने आप से कहता है अरे तुम वहीं पे रुक जाओ। और अपने आप से कहता है अरे ड्रैगन बॉय मैं गुस्सा नहीं हूँ ना, और तुम खड़े हो जाओ और मैं ड्रैगन गर्ल से बात कर लूँगा। और वो कहते क्या सच में? वो लेकिन अपने आप से कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और कल आके तुम्हें यूजिन से है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो होता है मैं ड्रैगन वो कहता है यूजिन ये कौन है? और अपने आप से कहते हैं ये मेरा छोटा भाई है। और हम देखते हैं गाइस यून तो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है उस पर। और वो कहता है क्या ये तुम्हें बुली करता है क्या? तुम्हारा भी छोटा भाई है। और अपने आप से कहता है अरे ये इस बात की एक्सप्लेनेशन है, अपने कपड़ों को छुपा रहा होता है, इसे लग रहा होता है कि इसने किया है कुछ। और अपन ये तो सोचता है देखने से तो लगता है बुली किया है। और इधर आ जाता है यून, वो कहता है मैं बोल्ड एज गिल्ड का मास्टर हूँ यून, और मैंने सुना क्या हुआ था। वो ड्रैगन बॉय के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है क्या तुम्हारा ऐसा भाई है क्या? और तुम क्या डर नहीं लगता है क्या इसके इससे? और यून तो का जो खतरनाक लुक दे रहा होता है, और अपने आप से इसे रोक रहा होता है। और फिर जो ड्रैगन बॉय है वो कहता है ये बहुत ही डेंजरस है, एक ऐसा सिबलिंग होना जो कि एस क्लास का हो, और तुम्हारी हालत तो मेरी तरह हो जाएगी। और मुझे लगता है ये ह्यूमन नहीं है नहीं। और वो कहता है अपना एम सी अरे तुम ऐसे डराना बंद करो। और जो यून होता है वो कहता है अरे तुम पीछे रहो, मुझे लगता है इसके साथ कुछ गलत है, और वैसे भी तुम वीक हो तो इसलिए पीछे रहो। और जैसे ही जो ड्रैगन बॉय है वो होता है ये सुनता है कि तुम वीक हो, तो उसे अपनी ड्रैगन गर्ल की याद आ जाती है, सिस्टर की। वो भी कहती थी तुम बहुत ही वीक हो। और कैसे फिर से इसे ड्रैगन बॉय को ट्रोमा पड़ जाता है। और फिर वो आ जाता है अटैक करने के लिए। वो कहता है अपने हाथों को यूजिन से दूर रखो। और इधर जो होते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो? और अपना एम सिखा ही रहा होता है, लेकिन यून उसे धक्का देता है पीछे। और जो यून होता है वो लग जाता है, वो भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और फिर गाइस हम देखते हैं बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है। और अपना एम से सोचता है यार मेरी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर होगा। और गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ड्रैगन बॉय है वो अटैक कर देता है यून पे। और यून जो होता है वो अपने एमसी को पीछे धक्का दे देता है, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो गाइस फिर एपिसोड की शुरुआत में इधर उधर हम दिखाया जाता है कि पीस ने पकड़ लिया होता है, अपने एमसी को संभाल लिया होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे यून को, और वो कहता है तुम्हारे साथ तो कुछ गलत है, और तुम ऐसे खुला छोड़ना तो बहुत ही डेंजरस है। और फिर हम देखते हैं गाइस यून ने तो इस पूरे ड्रैगन बॉय को पूरा ज़मीन पे रखा हुआ होता है। और ड्रैगन बॉय गुस्सा कर रहा होता है जैसे कि वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा थोड़ा। और वो कहता है यार ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, एमसीजी ला रहा होता है। और यून कहता है और जो तुमने पहले किया था यीरिम के साथ उसका भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और फिर वो अपने इसका हाथ पकड़ लेता है, तोड़ने के लिए होगा, लेकिन पीछे से हम देखते हैं इसकी पूंछ से हमला कर देता है। ये इसकी पूंछ भी उग चुकी होती है, लेकिन यून इसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी भी उसे अपने हाथ में यहाँ पे चोट लग जाती है। और अपना एमसी कहता है यून, और वो कहता है अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, और तुम्हारे पास तो एक पूंछ भी है टेल। और फिर अपना एमसी कहता है यार ये वो पॉइजन है। तो गाइस अपना यून तो पूरा एटीट्यूड में अपनी तलवार को निकाल देता है। और वो कहता है कोई बात नहीं, इसको मैं फैलने से पहले काट दूंगा। और गाइस उस चमड़े को ही काट देता है। और इधर ऑफिसर सॉन्ग भी कॉल भी होते थे। वो अपने एमसी कहता है क्या तुम सुन रहे हो ऑफिसर सॉन्ग? और वो कहते हैं हाँ हाँ मैं रास्ते में हूँ। और वो कहता है जल्दी करो वरना आज तो ड्रैगन बॉय तो गया। और इधर ये पोशन डालता है अपने उसी जख्मी हाथ पे जिसे इसने काट दिया होता है थोड़ा वहाँ से चमड़ा। और इधर हम देखते हैं कैसे ड्रैगन बॉय को पूरा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है वो ड्रैगन के रूप में। और फिर हम देखते हैं कैसे उसकी आंखों को भी। और कैसे फिर वो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता है वो। और अपना एम से ही सोचता है क्या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सभी हक्के बक्के होते हैं। और वो कहता है मैंने तो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है, और ये क्या उड़ भी सकता है? अरे ये ढंग से बोलो तो इसके डिसएडवांटेज है, इतना बड़ा शरीर है। और फिर यून कहता है अच्छा बच्चा, और तुम मॉन्स्टर बन चुके हो तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और फिर वो अपनी नीली पत्ती का इस्तेमाल करता है अपनी स्पेशल एबिलिटी का, और उसे ड्रैगन पे मार देता है, ड्रैगन बॉय पे।
और फिर हम देखते हैं वो नीली बत्ती इस ड्रैगन को हिट करती है। क्या होगा आज पता नहीं, इसकी आंखों में लगती है कि क्या होता है, लेकिन ये पीछे जाके गिरता है उसी आसमान छत जैसे पे। और तभी जो यून होता है वो भी ऊपर आ जाता है इस पे हमला करने के लिए। और वो कहते हैं अब यहाँ से भागने का तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं भी उड़ नहीं सकते हो। और फिर वो गैस पूरा मार देता है, एक वहाँ पे बहुत बड़ा कट लगा देता है। और फिर गैस वहाँ से पॉइजन निकलता है और वो कहते हैं क्या ये पॉइजन है क्या। और गैस यून तो गैस एकदम पूरा ओपी बोलता है ये तो अभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस पर पहुंचने से पहले जला दूंगा। और फिर वो अपनी फायर से उस पूरे पॉइजन को जला देता है और उस ड्रैगन बॉय के ऊपर गिर जाता है, उसे ज़मीन में आके गिरा देता है। और वो कहता है अब ये मेरे भाई के लिए है, जो कि तुमने उसकी आंखों जो उसकी लाइफ के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। वो ड्रैगन बॉय से दिखता है उनको और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो भी इंजर्ड जैसा होता है वो तभी यून भी दिखता है, अरे ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी हीलिंग हैंड का यूज़ करता है, अपनी स्पेशल एबिलिटी है इसके पास भी, जिसके कारण का जिसका जख्म जो होता है वो पूरा हील होने लग जाता है। और इसके नीचे का वो एक फॉर्मेशन जैसा भी बन जाता है। और वो कहता है अभी मैं एक एस क्लास हूँ मैं भी। और फिर वो अटैक कर देता है यून पे, यून उसे डॉज करता है। और वो कहता है कि फाइनली मैं एक एस क्लास बनने में मैनेज हो चुका था, और मैंने वो अपनी बहुत ही हार्ड ट्राई किया था इसके लिए। और इधर यून तो एक रस्सी जैसी निकालता है, उसे पकड़ लेता है ड्रैगन बॉय को गले से। और फिर ड्रैगन बॉय को खींचता है ताकि इसे नीचे गिरा दूँ फिर से। और फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन बॉय होता है वो फिर से नीचे गिरने लग जाता है। और फिर उसे फिर से अपनी बहन की याद आती है और वो कहती कि मेरी सिस्टर। और तभी से फिर से ट्रोमा जैसा पड़ जाता है। और वो कहती है देखो मैंने कहा था ना। और वो कह रही होती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, और बहुत ही हंस रही होती है। और इधर ड्रैगन बॉय होता है वो नीचे आके गिरता है। और फिर इधर यून भी होता है वो भी तलवार लेके आके आ जाता है। वो कहता है विनर स्किल के साथ तुम्हें निपटना काफ़ी मुश्किल था। और फिर तभी अपना एमसी भी अपनी स्किल का यूज़ कर देता है जो सेंस जैसी होती है, जैसे इंस्ट्रक्टर वाली स्किल थी वो बुक वाली, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। और अपना एमसी कहता है ये बहुत ही हुआ अब। और जो तुम अगर रुके नहीं तो मैं तुम्हारी जो सेंसेस है वो ड्रैगन बॉय के साथ जोड़ दूंगा। और फिर ड्रैगन बॉय भी तुमसे अच्छे से निपट सकता है। और यून कहता है अरे मुझे लगा नहीं था तुम ये स्किल भी यूज करोगे अभी। और फिर जो यून होता है वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो क्या इसके खिलाफ, और ये था जिसने अटैक किया था। और अपना एमसी कहता है अरे ये इस तरह तो मेरी बिल्डिंग ही तोड़ दोगे तुम दोनों। और वो कहता है अरे ड्रैगन बॉय क्या तुम जागे क्या। और यून कहता है इसके नज़दीक मत जाना ज़्यादा। और ड्रैगन बॉय अपने नॉर्मल रूप में आ चुका होता है। और फिर वो रो रहा होता है। और वो फिर से घुटने पे आ जाता है, उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। और अपना एमसी कहता है अरे तुम्हारे कपड़े, और एकदम नंगा होता है गाइस ये ड्रैगन बॉय। और वो रोते हुए कहता है क्यों। और फिर वो कहता है अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, और तुम एक एफ क्लास हो लेकिन तब भी तुम मेरे को बचा रहे हो। और जो मैं हूँ मैंने सोचा कि अगर मैं एस क्लास बन जाऊँगा तो मेरी अपनी किस्मत से छूट जाऊँगा मैं कि। और मेरी सिस्टर जो भी है वो भी मेरे को एक्नॉलेज करोगी, मतलब समझेगी और मेरी पावर का। और लेकिन मेरे पास गिल्ड है, टाइटल भी है, लेकिन तब भी मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही बेकार करता जाता हूँ तहस नहस। और वो कहता है कि मुझे अपनी सिस्टर से बहुत ही डर लगता है उसके बारे में सोचने से ही। और फिर अपना वो कहता है मुझे माफ़ करना मैं बहुत ही वीक हूँ। और अपना एमसी तो है अजीब सा चेहरा बनाता है, वो कहता है तुम क्या कह रहे हो। और वो कहते क्या। और वो कहता है इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। और ये नहीं है प्रॉब्लम कि तुम वीक हो, वीक ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी बहन है ड्रैगन गर्ल रिटीट। और वो तुम वीक नहीं हो बिल्कुल भी। और वो कहते हैं लेकिन ये सब, वो कहते हैं हाँ ये तुमने तो किया है, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स तुम भी करते हो। और अपना एमसी कहता है जाओ यूं थोड़े कपड़े लेके आओ। और वो कपड़े लाता है और फिर अपना एमसी उसे थोड़े कपड़ों से ढक लेता है। और वो कहता है ड्रैगन बॉय मुझे सुनो, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों भाई बहन के बीच, लेकिन मैं ये डेमो देखने से बता सकता हूँ कि जो ड्रैगन गर्ल है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। और फिर वो कहता है और कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि वो तो सीधे सीधे तुम पे टॉर्चर करती है, मतलब तुम इतने ज़्यादा डर चुके हो उससे। और तुम अगर तुम डर चुके हो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, वो इतनी है डेंजरस है, वो इतनी बहुत ही ज़्यादा। और मुझे वो उससे डर ही लगता है।
और इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता है तुम्हें ऐसे ट्रीट करने से। और वो कहता है बस मैं थोड़ा और स्ट्रोंगर बन जाऊँ। और अपना एमसी कहता है अरे वो मैटर नहीं है, तुम भी को चाहे ना, लेकिन वो तुम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती है। और फिर वो ड्रैगन बॉय भी अपने एमसी की तरफ आशाभरी किरणों से देखता है जैसे कि किसी को रेगिस्तान में पानी मिल चुका हो। और वो कहता है अपना एमसी कि तुम वीक नहीं हो, और तुम ट्राई करते हो, तुम्हारे पास गिल्ड भी है, एक टाइटल भी है, और तुम बस अपना ट्राई करते हो उसके खिलाफ जीतने का, ड्रैगन गर्ल के खिलाफ। और तुमने काफ़ी अच्छा किया है। वो ड्रैगन बॉय भी मासूम सा बनता है भी। वो कहता है अपना एमसी तुम स्ट्रांग हो, और तुम मेरे लिए भी लड़ाई की अभी तुमने, और एक जो वीक पर्सन है वो ऐसा नहीं कर सकता है। और इधर तो इस ड्रैगन बॉय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर वो कहता है अरे किसी ने भी मेरे को पहले ऐसा नहीं कहा। वो रो रहा होता है और अपने आप से भी सोचता है क्या ऐसे किसी ने वैसे प्यार वाले शब्द किसी ने नहीं कहे। और मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है इसे ऐसे देख के। और इधर देखते हैं गाइस हम एकदम लड़कियों की तरह गाइस। और गाइस ये गाइस कौन है गाइस, ये राइटर और कौन है गाइस आर्टिस्ट है जिसने ऐसे बनाई है गाइस कॉमिक। इसमें पावर वगैरह तो दूसरों के पास है लेकिन मेन कैरेक्टर के पास कुछ नहीं है। और वो कहता है क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या, जब तक मेरे को मेरी बहन से डर ना लगे। और अपना एमसी कहते हैं हाँ हाँ श्योर श्योर। और इधर गाइस यून और पीछे से देख रहे होते हैं। और फिर वो सोचते हैं इसे तो पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और गाइस लगता है कि पीस भी एकदम रेडी है इसकी इस बात पे। तो गाइस यहाँ पे ऑफिसर सॉन्ग भी आ जाते हैं गाइस बाद में। और वो कहते हैं कि जो सेटलमेंट की प्रोग्रेस है ना वो कल कर लेंगे हम, हाँ। और इधर तो गाइस ड्रैगन बॉय पे भी मासूम सा बना हुआ होता है। और अपना एमसी कहता है कि जो पे बंदे थे ना इस बिल्डिंग में उनको आसपास के एरिया में शिफ्ट करवा लिया ऑफिसर सॉन्ग ने, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। और जो कि सिविल सर्विस वाले हैं ऑफिसर उनसे, लेकिन उन तो इस पे चाकू ही फेंक देता है क्योंकि गाइस जिसने उसका गला दबाया था ना एमसी का उसका, तो अपना एमसी सोचता है यार ये क्या कर रहा है। और फिर वो बताते हैं कि जो ड्रैगन बॉय है उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है यहाँ पे। और क्योंकि इसने यहाँ पे इतनी तोड़ फोड़ मचाई है उसके लिए तभी। और फिर हमें एक फ्री में मिल गया एक एस क्लास का सिक्योरिटी गार्ड जो भी इसने हमारे यहाँ पे डैमेज किया था। और हाँ भाई जो हीरिम के साथ है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हीरिम ने भी इसे माफ़ कर दिया फिर, वो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। और वो कहते हैं मेरे को तो ऐसे कुछ बुरा नहीं लगा और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो एक बार फिर से फाइट करते हैं, इस बार मैं तुम्हारे पॉइजन को जो हूँ अपनी बर्फ़ से जमा दूंगी। और ड्रैगन बॉय तो कहते हैं हाँ हाँ कभी भी। और अपना एमसी कहता है यार क्या एस क्लास के ऐसे सुलह करते हैं क्या अपने बीच। और फिर ड्रैगन बॉय कहता है कि मैं जो पेपर वर्क वो करने जा रहा हूँ अब जो कि बचा है। तो अपना एमसी कहते हैं हाँ ठीक है देखते हैं। और रीरिम कहती है तो चलो मैं तो ठीक हूँ लेकिन क्या तुम ठीक हो क्या इससे। और अपना एमसी कहता है क्या। और वो कहती है क्या तुम्हें पता भी है ये कितना क्रेजी है और कभी भी अटैक कर देता है, और इसकी बहन भी एकदम क्रेजी एस क्लास है वो भी। और तुम तो एक बनी हो जिससे किसी से डर ही नहीं लगता है। और फिर वो अपने एमसी की आंखों को चेक करती है टॉर्च से। वो कहते हैं कभी तुम पे मैनिपुलेशन वाली स्किल का यूज़ तो नहीं किया है। और अपना एमसी कहता है वो तो मैं करता हूँ भाई। और हीर में तो कहती है यार ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। वो कहते हैं मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो मेरे बहुत ही यंग है इसलिए। और वो कहती है तुम्हें पता भी है क्या एस क्लास होते हैं कैसे हैं। और जो एस क्लास होते हैं उनसे आसपास के लोग ना खड़े होने से भी डरते हैं उनके पास। और मैं भी अपनी एनर्जी को छुपा के रखती हूँ, हाइड करके रखती हूँ अंदर, ताकि जो मेरे फ्रेंड है वो मुझसे डरे ना। और तुम्हें देखो, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरते हो, और तुम्हें तो बैड फीलिंग लग रही है उसके लिए बुरा लग रहा है ऊपर से। तुम तो एक हैम स्टार हो जो कि किसी बीस्ट के लिए बुरा मान रहे हो। तो कैसे हैम स्टार है एक खरगोश जैसा बीस्ट होगा। और वो कहती है अरे यार तुम बहुत ही वियर्ड हो। अपना एम से कहते हैं अरे यार मैं तो वियर्ड नहीं, वो ही उनकी उम्र का है इसलिए मेरे को वो स्ट्रेंजर नहीं लग रहा है। और वो कहते हैं हाँ वो भी वियर्ड है जो कि तुम्हारी रिलेशनशिप है तुम्हारे भाई के साथ, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुमने उसे पाल के पोस के बड़ा किया है बिल्कुल। तो अपना एम सी कहता है हाँ तो मैंने किया और कौन करेगा। और मैंने पाला हूँ जब से वो प्री स्कूल में मैं था, मतलब गाइस नर्सरी के जी में था तब से। और वो कहती है क्या सच में क्या। और फिर अपना वो कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे क्या उस वक्त, और तुम्हारे क्या अच्छे से बनती नहीं थी क्या उनसे। तो अपना उनसे कहता है नहीं नहीं वो बहुत ही अच्छे थे और एकदम अच्छी बनती थी उनसे, एकदम ग्रेट थे वो मतलब।
और वो कहती है वो कभी बाहर चले जाते थे खाना खाने की या कभी घूमने चले जाते थे। और एक दिन ट्रिप पे घूमते घूमते वो मर भी गए। और ये सुन के शौक हो जाती है। और फिर वो कहती है, क्या वो, अरे यार वो तुम एक घर पे छोड़ देते थे, अरे वो भी वियर्ड है। एमपीसी सोचता है कि ऐसा है क्या, मेरे को तो नहीं लगता है। और वो कहता है तो चलो ये बहुत ही अच्छा है कि वो हमारे साथ ठीक ठाक थे रिश्ते में, ये बहुत है। और फिर हमें एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो टीवी देखते देखते अपना काम कर रहा होता है। और टीवी में हमें बताया जाता है कि जो चिड़िया होती है वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वो कैसे अंडे से निकलते हैं ऐसे वगैरह चली हुई थी। तो मैं गाइस आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। और अपना एमसी भी अपनी पेंटिंग कर रहा होता है। और तभी बाहर से उसे आवाज़ आती है, यार यार वो कितना डरावना है। और तभी वो कहते हैं, अरे ये चाइल्ड है लेकिन ये बच्चा ये तभी भी रोता नहीं है ना ही हंसता है। तो एमसी के फादर कहते हैं, अरे हॉस्पिटल वालों ने क्या है, इसके साथ कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसकी मदर कहती है, लेकिन तब ये बहुत ही अजीब है, ये दूसरों से डिफरेंट है, ये यूजिन जैसा नहीं है। और सुनने में तो ये बहुत ही ऐसे पागलपन लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा चाइल्ड ही नहीं है। और अपने एमसी भी इन बातों को सुन रहा होता है और फिर वो बाहर चल पड़ता है देखने। और फिर वो आ जाता है उस बच्चे के कमरे में। और तभी वो कहते हैं, मुझे ऐसा इस बच्चे के बारे में लग रहा है, पता नहीं एक दिन ये क्या करेगा। और तभी वो अपने हम से उसके झूले में चल जाता है बेड के पास। और वो कहते हैं, वो ये तो बहुत ही अजीब है, और मोम डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में। और फिर यहाँ पे होता है अपना यून भी, जो होता है पालना और का बिल्कुल इमोशनलेस होता है। और अपना हमसे कहते हैं ये तो बहुत ही क्यूट है और एकदम काइंड है। और तभी अपना एमसी थोड़े दिनों बाद इसके साथ खेल रहा होता है, तो वो उसकी मम्मी आ जाती है। तो चलो मोम डैडी के साथ डिनर करोगे क्या यूजिन। और अपना एमसी पूछता है ये उनका क्या, तो वो तभी उसकी मम्मी डैडी फिर से पूछते हैं कि चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो अपना एमसी फिर से पूछता है ये उनका क्या। और फिर अपना एमसी उसके साथ अब किताबें पढ़ रहा होता है, उसे ऐसे खेल रहा होता है। और उसके फादर या मम्मी पापा सोचते हैं इसके इफेक्ट क्यों नहीं है इस पे कुछ भी इसका, यूजिन पे। और उसकी माँ कहती है इस बच्चे के साथ वो कुछ गलत है और रो रही होती है। उसके डैडी भी उसे चुप करा रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे तभी उसकी मम्मी कहती है बाकी के लोग सुनेंगे वो मेरे को क्रेजी कहेंगे। उसका डैड कहता है हाँ मुझे भी उससे डर लगता है। और पता नहीं ये किड से क्यों डर लगता है मेरे को। तभी वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो कहते हैं लेकिन यूजिन को क्यों नहीं लगता कुछ। और फिर वो देखते हैं यूजिन के पास ऐसे डार्क शैडो बैठी हुई होती है यून की जगह। ओटाजी नहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा होता है और अपने एम सी को नॉर्मल। और फिर वो कहते हैं अपना एम सी डैड क्या हुआ। और वो कहते हैं क्या ये हमारा सेकंड सन भी है कि ये कितना वियर्ड है ये। और फिर हम देखते हैं वो लंच होता है उस पर पैसे रख के चले गया जा चुके होते हैं ट्रिपोर्ट वगैरह पे। और वो कहते हैं घर का ध्यान रखना। और फिर गाइस क्रिसमस शुरू हो जाती है। और अपना एम सी अपने यून के साथ होता है। वो कहते हैं एक ट्रिप पे चले गए हैं क्रिसमस के दिन पे रही। और मोम और डैड हैं वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से। और हम अब तुम्हारा बर्थडे है वो हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। और वो कहते हैं तुम्हारा बर्थडे क्रिसमस पे है और कितना चमकदार है, क्या ये ग्रेट नहीं है क्या। और फिर अपना जो यून होता है वो तो अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है। और वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कोई अभी बेच भी रहा होगा क्या बर्थडे केक कोई दुकान यहाँ पे क्रिसमस के दिन पे। और तभी हम ना इस वक्त आ जाते हैं अभी प्रेजेंट में। और इधर यून में देख रहा होता है वो याद करता है उसका भाई ऐसे उसका हाथ पकड़ा करता था। और फिर वो देखते ही वो दिन भी क्या दिन थे। और आज फिर वो अपना एमसी की तरफ देख रहा होता है कि वो कैसे बातें कर रहे हैं। और अपना एमसी को देखते हैं वो कितना हंस रहा होता है अभी। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है गाइस हमें जुपिटर गिल्ड होगा शायद ये मेरे को गाइस पूरा पता नहीं है अभी। और फिर वो कहते हैं अरे उस ड्रैगन नोवा ने फिर से मिस्टेक कर दी है। और गाइस ये कॉल पे कोई बोल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं गाइस जेई को। और वो कहते हैं हाँ, और अभी हमने इसकी ट्रेनिंग फिनिश की थी लेकिन वो डॉग जो है वो भाग गया है। और वो कहते हैं इसलिए तो मैंने अपनी फ़्लाइट को भी जल्दी कर लिया, मतलब गाइस समय से पहले आ गई, मतलब गाइस अगर कोई 10 को आने वाला था फ्लाइट से तो 1 तारीख को ही आ गया। तभी वो पूछती है उसने ऐसा किया है क्यों। तो जे कहता है मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन ये उस यूजिन की वजह से होगा शायद कुछ। और वो कहती है क्या, वो मोस्टर ट्रेनर वो। और फिर हम दिखाया जाता है इस लड़की को, ये गाइस यहाँ पे शायद बाहरले देश में होगी कहीं।
और वो कहती है, और मुझे होप करती हूँ मैं ऐसा आशा कि वो कहीं उसे भी टीम ना कर ले, क्योंकि वो एक हाफ मोस्टर है। और अपना जेई तो हंसता है, वो कहते हैं यार ये कितना मज़ेदार होगा, सुनने में कितना मज़ेदार लग रहा है। और वो कहती है मिस्टर, क्या तुम क्या बिल्कुल भी क्या दुखी नहीं हो गया? और इधर जेई तो मुस्कुरा रहा होता है, वो कहते हैं मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और जैसा कि मेरी जो मैंने सोचा था उस हिसाब से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं जा रही है ये देख के। और गाइस दो तस्वीरें होती है, एक तो यून की होती है, अपने एमसी की होती है, और दूसरी गाइस ड्रैगन बॉय की होती है। और वो कहती है मैं तो कंप्लेन करना चाहूँगा नए ओनर से, जो कि डॉग का है। और तभी कोई गाना गाता हुआ आ रहा था कि मैं फाइनली आ गया, ये कोई कैट का टावर नहीं है बल्कि एक ड्रैगन का टावर है। और बहुत सारे बैग होते हैं गाइस, उसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं, शायद सोयोंग लेके आ रही होती है। और वो कहती है एक ड्रैगन डे और कीप डॉक्टर्स अवे। तो गैस मैंने तो इसकी जगह एप्पल्स सुना था, तो गैस आप बता सकते हैं आपने क्या सुना था। और क्या सोयंग तो गैस बहुत ही खुश होती है अपने ड्रैगन को लेके। और तभी वो देखती हैं कि कोई बंदा होता है वो बिल्डिंग से ही छलांग लगा देता है, जैसे ही नहीं लगता सुसाइड कर रहा है। और कोई कहता है अरे कोई बंदा गिर रहा है उसे बचाओ कोई। लेकिन तभी वो सभी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पंख दिखाई देते हैं। तो गैस ये और कोई नहीं बल्कि गैस अपना ड्रैगन बॉय होता है, वो इधर अपना ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, उसके सारे कपड़े फटने लग जाते हैं। और गैस फिर हम देखते हैं ये पूरा एक गैस ड्रैगन बन जाता है ड्रैगन। तो गैस थोड़ा सा और डिटेलिंग देते ना गैस, और थोड़ा टेक्सचर अच्छा सा करते तो गैस वो एकदम ओपी ड्रैगन लगता। और सोएंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, और बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं, और इसके तो सामान भी गिर जाता है। अरे सोएंग अपने मुंह पे हाथ रखती है, अरे ये एक और ड्रैगन, और वो भी ड्रैगन ही ह्यूमन। और फिर हमें कोई बताता है कि सोयंग की जो पॉसिबिलिटी थी, जो अपने हान यूजिन एमसी है उसका भाभी बनने की, मतलब यून से शादी करने की, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि उसका दिल शायद इस अपने ड्रैगन बॉय पे आ चुका है। और हम देखते हैं ड्रैगन बॉय और ग्रिफिन जो अपना ब्लू होता है वो उड़ रहे होते हैं, और अपना एमसी पूछता है ड्रैगन बॉय कैसा है। और वो कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही आसान लग रहा है, और 4 लेग है और पंख भी हैं, और ऐसे मेरे सेंसेस से बहुत ही अच्छा लग रहा है उड़ने में। और ब्लू के साथ में उड़ रहा होता है। और अपने एमसी ने कहा जब वो सेंसेस को एक साथ दूसरों से कनेक्ट करते थे हम, वो स्किल यूज की होती है। और अपने एमसी ने ग्रीफिन मतलब ब्लू और ड्रैगन बॉय और खुद को एक बार कर लिया होता है। वो कहते हैं इससे तुम्हें उड़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ब्लू है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, और तुम उसकी विंग की जो मूवमेंट है उसे कॉपी कर सकते हो। और वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही आसान है उड़ने में और भी ज़्यादा। और फिर अपना एमसी कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ड्रैगन बॉय। और वो कहते हैं मुझे भी स्ट्रेंज सी सेंसेशन फील हो रही है उस पार्ट पे जो कि मेरा है नहीं, मतलब अगर विंग जैसे पे। और अपना एमसी कहता है लेकिन, और वो कहते हैं ये जो फीलिंग है हवा में उड़ने वाली, और गाइस बहुत ही अपने एमसी को ओपी लग रही होती है। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ एकदम स्काई में। और वो कहते हैं ये तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है, और लेकिन ये बहुत ही बेकार सा भी लग रहा है क्योंकि गैस ब्लू गोल गोल घूम रहा होता है, तो इसकी भी सेंसेस कनेक्ट है। तो अपने एमसी को देखा आप गैस पता लगा सकते हैं क्या होगा। और फिर अपना ड्रैगन बॉय भी ट्रांसफॉर्म हो गया आ जाता है। वो कहते तुम ठीक हो गया यूजिन। और वो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। और गैस अभी इसके कपड़े ही नहीं है, तो गैस इसे तो बादलों से ढक लिया है राइटर ने। और फिर हमें देखते हैं कि जो ग्रीफिन होता है वो भी अपना ब्लू वो आ जाता है इसके ऊपर। और अपना एमसी कहता है जो ये है वो अपनी ड्रैगन बॉडी से साथ काफ़ी अच्छा फैमिलियाराइज हो चुका है उसे यूज़ करने में, और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है तब जाकर मेरे को ड्रैगन बॉय जैसा एक जैकपॉट लगा है। और इसका टाइटल देखो जो टीन डायबोलॉजी है, तो गाइस इसमें टीम ट्विन ड्रैगन बोला करूँगा इसे ना। और इसमें हीलिंग स्किल काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसकी हीलर की लो होती है स्टैट फिजिकल, लेकिन इस एस क्लास का है इसलिए इसको कोई चिंता ही नहीं है इसे हर्ट होने की। और इसकी एक स्किल है अटैक वाली स्किल, और जिससे ये अपने अपोनेंट को दुगना पेन देगा जितना इसे होगा, मतलब ऐसे इसके हाथ पे होगा तो हाथ पे लगेगा अपने दूसरों को। तो ड्रैगन बॉय कहता है लेकिन ये कुछ जगह के काम नहीं करता है जैसे विंग्स पे, क्योंकि सामने वाले के विंग नहीं होंगे ना। और अपना एमसी कहता है यून तुम्हें तो डेंजरस होगा अगर तुम इसे कहीं और जगह हर्ट कर दोगे, विंग्स पे ही करना चाहिए, मतलब वो ये बोला है। और वो कहता है एक और इम्पोर्टेंट बात है, और तभी जो होता है ना अपना ड्रैगन बॉय वो अपनी एक तीसरी स्किल का यूज़ करता है, और अपने एमसी के जो स्टैट होता है वो स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है स्पेसिफिक स्टैट। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि स्टैट बोरो किया जा रहा है।
और अपना एमसी कहता है तो चलो ठीक है। और फिर अपना एमसी एक मुक्का चलाता है और हम देखते हैं गाइस नीचे इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब टूट जाता है जो फ्लोर जैसा भी होता है। और वो कहते यार ये तो काम कर गया। और ड्रैगन बॉय भी तालियां बजाता है क्योंकि गाइस ये तीसरी स्किल होती है, इसकी नाम होता है स्टैट बोरोइंग। और ये एक क्लास की होती है, इससे गाइस उधार ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं स्टैट को, मतलब पावर को किसी भी। और इससे लगभग टाइम 1 घंटा 1 दिन का होता है लगभग। और वो कहते यार तुम्हारी स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छी है हीलर होने के बावजूद भी। अगर मैं इसमें अपनी मैं स्किल का इफेक्ट डाल दूँ रचिता नेचुरल इफेक्ट, जिससे स्किल का इफेक्ट डबल हो जाता है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। और अपना एम से इमेजिन कर रहा होता है फिर। और फिर वो इमेजिन करता है अगर मैं इसे कहूँ कि ये पॉइजन को एक्टिवेट कर ले और फिर मैं इसकी ड्रैगन बॉडी पे राइड करूँ, तो अपने एम से इमेजिन कर रहा होता है खुद को तो मेरे पास कोई भी मॉन्स्टर तो मेरे को अप्रोच भी नहीं कर सकता है। और मैं तो आसानी से हाई क्लास के डंजन में भी एंटर हो सकता हूँ फिर तो। और अपना एम से कहता है यार तुम तो काफ़ी बेस्ट हो ड्रैगन बॉय। और फिर ड्रैगन बॉय भी रोने लग जाता है। और वो कहता है पहली बार ये इसने कहा है मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड। और वगैरह यून और पीस तो घूर रहे होते हैं। और अपने एम से कहता है ये काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा है इस ज़िंदगी से जो कि यहाँ पे इसकी चल रही है पहले की ज़िंदगी के बजाय। और फिर हम देखते हैं गाइस अपने ब्लू को काफ़ी बड़ा हो चुका होता है साइज में। और वो कहता है ये हो सकता है मेरे जो कि मेरी स्किल है माई के डी बेस्ट, उसकी वजह से इसकी भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है जब ट्रेनिंग कर रहा है ये ड्रैगन बॉय के साथ। और गैस पीस तो अपना आराम से बैठा होता है नीचे। और गैस अपना ब्लू को भी गलत फैमिली हो जाती है कि अब तो मैं ग्रो हो चुका हूँ तो इसे पीट लूँगा। लेकिन गैस अपनी पीस तो पीस है, अपना साइज बड़ा करती है और इसको पीटने लग जाती है। और अपने आप से कहते हैं अरे यार पीस, अरे एक बार छोड़ दो बस एक बार। लेकिन गैस पीस तो धड़ाधड़ लगाया होता है पीटने में। और अपने हम से कहते हैं अरे शांत हो जाओ। और तुम मुझे पता तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डैड को इतना ज़्यादा काम करना पड़ा है वो भी रेस्ट करने के बजाय। और फिर अपने हम से कहते हैं कोई बात नहीं मेरी जॉब है तो ये मेरे को करना है बचा पड़ता है। और फिर हम देखते हैं जैसे दिन चले होते हैं कि ये अपना हम से कहता है ऐसे ब्राइट और प्रोडक्टिव डेज हमारे चले हुए थे। और तब यहाँ पर जे आ जाता है। वो कहते हैं ये लो तुम्हें बुके, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारी ब्लू की ग्रोथ पे क्योंकि ब्लू इतना कैसे बड़ा हो चुका है। और अपना एमसी से घूर के देख रहा होता है एकदम। और वो कहता है यार अभी कुछ काम बचा था और अभी आ गया। और ये सोचता है, ये कहता है अपने एमसी को जेई कि तुम ऐसे घूर क्यों रहे हैं, वो सोइंग की तरफ से है। और अपना एमसी सोचता है इतना बिजी हो गए तुम तो खुद क्यों आए। और वो कहता है यार तुम मेरे लिए आएगा इसे देने, वो तो डिलीवरी सर्विस होने के बावजूद भी। और वो कहता है तुम सोच कुछ हो रहे हो और बोल कुछ हो रहे हो तुम ऐसा लग रहा है। और अपने आप से कहता है तुम्हें क्या चाहिए। और वो कहता है मैं तो तुम्हारे इस कोल्ड रवैये से बहुत ही हर्ट हुआ हूँ। और मैं तो बस यहाँ पे एक मेरा कर्जदार था जो कि भाग गया है और मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो इसलिए देखने को आ गया। तो ड्रैगन बॉय भी नीचे आ जाता है तो गैस हवा से बुके उड़ जाता है। और वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं भागा था और मैं अपना प्रॉमिस रखता हूँ। और अपने एमसी के पीछे आ जाता है। और वो कहता है कि इन्वॉल्व मत करो उसे यूजिन को इसमें। और वो कहता है ये तो तुम्हें तब कहना चाहिए था भागने से पहले, और तुम्हारी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है यूजिन के साथ, क्या उसने तुम्हें एक पैट के रूप में क्या हायर कर लिया क्या। तो गाइस ड्रैगन बॉय गुस्सा करता है और वो कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ ह्यूमन। और तभी अपना एमसी कहता है बीच में अरे ड्रैगन बॉय तुम रुक जाओ एकदम। और फिर वो अपने आगे आ जाता है ड्रैगन बॉय के। और वो कहते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही हूँ जिसने ड्रैगन बॉय को अपने आप अंडर ले लिया है। और फिर वो कहता है ड्रैगन बॉय से कि मैं हूँ जिसने तुम्हें हायर किया है और मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर छोड़ दो इस सारी चीज़ों को। और फिर गैस ड्रैगन बॉय भी गैस एकदम ना देखो गैस कैसे बन रहा है ये गैस ड्रैगन बॉय। और अपने आप से सोचता है यार मैं क्या करूँ, अभी ड्रैगन बॉय भी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकता है जल्दी और यहाँ पे पीस बनी है। और वो कहते हैं मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अपना ऐप से कहता है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ड्रैगन बॉय मेरे पास है, मतलब मेरे अंडर है ये। और वो कहता है और जो कि बात रहे तुम्हारे कर्जे की मिस्टर इन्वेस्टर। और वो कहना चाहता है अपना एमसी कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले में। और अपना एमसी से पूछता है। और न्यूज़ में हमें ये बता रहे होते हैं कि जो भी गाइस अपने एमसी के उस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ थी ना तोड़ फोड़,
उसको ऐसा बता दिया गया कि वहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ था, जहाँ पे एक ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन आ गया था, उसने कर दिया ये सब कुछ इतना सा था। और इधर जय होता है वो भी न्यूज़ देख रहा होता है, वो कहता है तुमने अच्छा काम किया। और वो कहता है फाइनली मेरी जो पेमेंट है ना उसका दिन आ गया है, जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न मेरे को आएगा। और जो ड्रैगन बॉय है इसकी पॉइजन वाली स्किल है वो तो अच्छी है, ग्रेट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूजफुल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल है। और यहाँ पे है ज़्यादा हंटर नहीं है जिनको वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं मॉन्स्टर में। और एक बार जो ये इन टारगेट को मार देते हैं तो हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये एक डंजन ब्रेक है ये। अगर जिसको मारना है वो एस क्लास को है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, लेकिन अगर वो उसी क्लास से नीचे है या एक ऑर्डिनरी सा पॉलिटिशियन है तो बड़ा ही आसान होता है उनको मारना। और जो वो सपोर्टिंग फिगर है, मतलब जो सपोर्ट करते हैं ये ब्रेकर गिल्ड और हानसान गिल्ड को, उन इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और ऊपर से मेरे पास हानि यूजिन की स्किल भी है। और फिर अभी हम दिखाया जाता है कि अभी एक कोका कोला है, समझ लो गाइस ये ड्रिंकों को नाम तो कुछ लग रहा है लेकिन हम कोका कोला कहेंगे। और वो एमसी कहता है तुम ठीक हो ना। और वो कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम कोका कोला पी रहे थे, तो इसलिए मैंने बहुत सारे ऑर्डर कर लिए हैं और जो चाहे वो पी सकते हो तुम, कोई भी फ्लेवर समझ लो। और इधर अपना जेई सोचता है क्या इसे पता है क्या इसने मेरे प्लान को एकदम बर्बाद कर दिया है, और क्या ये जानता नहीं है क्या, ऐसा जेई सोच रहा होता है। वही प्लान है पॉलिटी जो मरवाने वाला है इसके हाथों। और वो कहता है मैंने इस ड्रैगन बॉय को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मैं तुम्हें डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इसे टाइटल मिला ये भी मेरी हेल्प से मिला है। और फिर वो कहता है और मुझे लगा कि ये यूज़फुल होगा, चाहे ये स्पोर्ट क्लास ही है, और मैंने इसका गिल्ड बनाने में भी हेल्प की, उसकी बैंड से भी इसे दूर रखने में बिल्कुल हेल्प की, लेकिन ये तो रातों रात ये भाग गया। और अपना एमसी तो अपना मुंह छिपा रहा होता है। और वो कहता है जो आर्क गिल्ड है वो भी अब ख़त्म हो चुका है सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। अपने एमसी कहता है क्या एक गिल्ड ही। और इधर ड्रैगन बॉय कहता है बड़े मासूम बनते हुए कि हाँ अब मैंने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे रहने का, इसलिए कर दिया उसे बंद। और अपना एमसी कहता है ठीक है क्या। और वो कहता है मैं तुम्हें प्लान तो नहीं कर रहा था बताने में, लेकिन जो गिल्ड है वो मेरे बेनिफिट जो है वो रिलेट करते थे उसमें, और मैं तो दिखाना चाहता था कुछ नहीं है लेकिन तुम्हें पता लग गया। और वो कहता है तो क्या हुआ, मैं भी एस क्लास का हंटर हूँ अभी, और जो भी कर्जा है वो मैं तुम्हें चुका सकता हूँ अपने खुद से ही। और अपना एम से भी कहता है ड्रैगन बॉय। और फिर वो कहता है अगर तुम चाहते तो मैं डंजन रेड में भी जा सकता हूँ, तो जय रुकने का कहता है। वो कहता है ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन जो है ना हंटर की कमी नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। और वो कहता है और तुम्हारे पास तो कुछ चार्म भी नहीं है, चार्मिंग भी नहीं हो तुम, और तुम्हारे पास गिल्ड भी नहीं है, और बस तुम एक ही चीज़ जानते हो जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्किल बस। और वो कहता है लेकिन, और फिर वो अपने एमसी को कहता है जी कि जो तुम हो ना यूजफुल हो हाँ न्यूज इनके लिए, क्या मैं ठीक हूँ ना। और अपने एमसी से कह रहा होता है बड़ा कैसे चेहरा देख लो इसका भी। और वो कहता है तुम्हारे पास तो पॉइजन रेजिस्टेंस है और तुम पे इस पे राइड भी कर सकते हो है ना, और तुम हाई क्लास में डंजन में भी जा सकते हो। और अपना एमसी सोचता है इसने तो मेरे प्लान्स का पता लगा लिया। और वो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें साइन तो हमने पहले कर लिया कॉन्ट्रैक्ट मोस्टर पालने वाला, और तुम्हें ऑर्डिनरी हंटर भी नहीं चाहिए, और तुम्हें चाहिए क्या। तो पहले जेई कुछ सोचता है और फिर वो 3 उंगलियां करता है कि मुझे तुम्हारी 3 बार लेनी है। मैं जा कर रहा हूँ गाइज। ये कहता है कि तुम मुझे 3 बार हेल्प करो, जब भी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो बस 3 बार करनी है तुम्हें मेरी हेल्प। और फिर अपना एमसी ये बात सुनता है तो फिर वो कौन खड़ा हो जाता है। वो कहता है चलो चलो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि जिसमें अच्छे से डिटेल बता दो तुम इस सारी चीज़ों की। और वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। तो अपना एमसी कहता है क्या नहीं, और तुम क्या होगा अगर मैंने तुम्हें ऐसे मूर्ख बना दिया, जब तुम्हें नीड चाहिए हो ज़रूरत मैंने मना कर दिया। वो कहते हैं मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। अपना एमसी सोचता है क्या ये पागल है क्या, ये मेरी बस ऐसे बोलने से प्रोमिस से ये मेरे को एक एस क्लास का दे रहा है रिटर्न में, उससे कुछ नहीं चाहिए, और एक प्रोमिस पे ही टिका है ये क्या जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के। और वो कहता है क्या इसे इतना कॉन्फिडेंट है क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और अपना एम सी कहता है यार क्या मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन
क्या होकर मैं इसकी हेल्प ही नहीं करूँ। चल, तो वो कहता है चलो चलो ठीक है, तो जैसा कि तुम कह रहे हो। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ से गायब कर देता है अपना एमसी। और अपना एमसी कहता है लेकिन मैं ये तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, अगर किसी को हार्म करने वाली कोई रिक्वेस्ट होगी ना तुम्हारी, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। तो जय ये हाथ बढ़ाता है अपना आगे, और वो कहता है उसकी कोई बारे में कोई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वैसी सोच ही नहीं है कि मैं किसी को हार्म करूँ। और फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। और वो कहते हैं हाँ वो तुम्हारी स्किल को शेयर करने वाली है ना, जो पावर को डबल कर देती है। और तुम उसे बिना डैमेज को ये रिड्यूस करने वाली आइटम के वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, जैसा कि गाइस आपने एमसी ने ब्रेसलेट मिला था म्यू से। और अपना एमसी कहते हैं हाँ लेकिन क्या करना है। वो कहता है तो तुम मुझे बता देना अगर म्यू ऐसी आइटम बना सकता है तो। और अपना एमसी सोचता है मुझे पता था इससे मेरी स्किल चाहिए, जिससे कि पावर डबल हो जाती है अटैक की। और जिसको रोकने के लिए अपना इफेक्ट को रोकने के लिए अपने एमसी को भी आइटम की ज़रूरत होती है डिफेंस उठाने वाली। और वो कहता है ये तो पागल है क्या, मैं तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करूँगा, और वैसे आइटम मिलना बहुत ही हार्ड है। और रम्यू होता है वो दो तीन कंचे निकाल देता है, बोलो इससे कंचे जाके खेलो कोई आइटम नहीं मिलेगा। नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये लो, इसका इफेक्ट भी उसी ब्रेसलेट के जैसा है। और अपना एमसी कहता है यार तुम इतने दिनों से यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या चीज़ बना रहे हो, तुम सो भी नहीं रहे हो शायद। और अपना म्यू कहता है तुम्हें पता चले जाएगा जब एक बार देख लूँगा, हो जाएगा पूरा मतलब। ओरियन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, ये डंजन रेड करेंगे उस वक्त भी। और म्यू कहता है मैं इधर किसी को अलाउ नहीं करूँगा आने में। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे मेरी वजह से इसे भी अलाउ किया है। और वो कहता है थैंक्स म्यू, और वैसे तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है। और वो गाइस ये एक एग होता है एसएसएस क्लास का, गाइस समझ लो आप, रेड एग होता है ये कुछ। और वो कहते हैं ये रिवॉर्ड है, ये यून और पीस को मिला है एस क्लास का कंप्लीट करने पे। और ये ऐसा एग है ना, ये बहुत ही रेयरली अपीयर हुए थे जब वो टाइम में पीछे भी, टाइम बदलने से पहले भी। और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा क्योंकि ये कभी हैच भी नहीं हुए। क्या पता है जो म्यू है और हेम्स म्योर गैस वो आग है ना, तो गैस हम उस आग को भी नाम देते थे अपना इंडियन अग्नि गैस। तो हम इसे अग्नि कहेंगे क्योंकि वो अग्नि एक स्पिरिट है गैस आग वाली। और वो कहता है मैंने ये मीटिंग अरेंज की है तुम्हारी फ्रेंड होने से म्यू के साथ, तुम क्या कर रही हो यूँ ना। और अपना जो म्यू ये होता है यूँ ना, वो दिखता है वहाँ पे जो अग्नि होती है वहाँ पे। और अपना अग्नि भी बड़ा भारी बड़ा वाला रूप ले लेता है। हमें कहता है ये तो अग्नि है। और फिर यह अग्नि कहती है ये तो छोटी सी फ्लेम है, यहाँ पे अंडे को कह रहा होगा ऐसे जिसमें अंडे में फ्लेम हो गई तो अपना वहाँ पे थोड़ी सी पावर लगाता है वो अग्नि। और हम देखते हैं वो अंडा जो है वो टूटने जैसा लग जाता है, मतलब गैस हैच होने लग जाता है। और गैस थोड़ी देर में गैस उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और वहाँ पे एक लीजार्ड छिपकली निकलती है गैस, छिपकली बोलेंगे हम इसे। और अपना हम कहता है क्या छिपकली ये उस अंडे से निकली। और यून कहता है हाँ ऐसा लग रहा है। और छिपकली अपने यून की तरफ देखती है, और फिर गज वो एक जंप लगाती है और अपने यून की जो होती है ना वो आंखों में चली जाती है। अपना एमसी तो चौंक जाती है क्या हुआ। और हम देखते हैं वो यून की आंखों के अंदर चली जाती है, और फिर वो बाहर भी आ जाती है। और यून कहते हैं अरे ये तो ठीक है, ये तो बाहर भी निकल गई। और ऐसा लग रहा है इसे कि ये अंदर जो है वो इसे मेरी आंख के अंदर अच्छा लगा। और अपना एमसी कहता है इसका क्या मतलब है। और जब उसकी वो अपना एमसी देखता है स्टेटस, तो वो एफ क्लास की एक फ्लेम स्पिरिट होती है ना, और इसका कॉन्ट्रैक्टर यून होता है ये। और जो होता है वो अपना एमसी कहता है ये तो फ्लेम स्पिरिट है अग्नि की तरह। और यू म्यू कहता है क्या ये इसलिए अब जागी है क्योंकि अग्नि की पावर से क्या। और अपना एमसी अच्छा अच्छा इसलिए वो पिछली बार टाइम ने में जो ये स्पिरिट का कभी ये आई नहीं, मतलब इसका हैच नहीं हुई अंडे, क्योंकि स्पिरिट ही नहीं थी इस वर्ल्ड में ओरिजिनली। क्योंकि ये स्पिरिट तो म्यू की वजह से आई है, और म्यू तो पिछले जन्म में गाय से थोड़ा मर मुर गया होगा, तो इसलिए कभी भी है अब एक नहीं हुआ। और यून होता है वो उस छिपकली को अपनी आग जैसी खिलाने लगता है, तो वो भी मुंह खोल लेती है। और वैसे पता नहीं खाती है कि नहीं खाती है। और यून कहता है और ये तो फायर रेजिस्टेंस है एकदम फ्लेम से। और अपना एमसी कहता है क्या ये फ्लेम्स को खाती है क्या, और तुम इसे खिला सकते हो और फन कर सकते हो एकदम बड़ा करना इसे। और क्या पता एक दिन ये अग्नि से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि ये एसएसएस क्लास के आगे से निकली है। और म्यू कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। और वो अग्नि को शांत करता है अरे ये ट्रू नहीं है, अच्छा सच नहीं बोल रहे हैं अग्नि, तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और कैसे एक छोटी सी चीज़ तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है।
और अपना एमसी की कहता है यार मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा डील करना पड़ता है, मुसीबत है इसके पास भी। और अपना एमसी सोचता है चलो ये उनको लाना यहाँ पे बेनिफिशियल रहा, और मेरे को एक डैमेज रोकने वाली आइटम भी मिल गई। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जब से उसने मेरे से ये सारी चीज़ें कही है। गाइस हम अपनी मीटिंग कहा कह रहा है जी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी से। और अपना यून कहते हैं हाँ क्या बात है। और अपना एमसी कहते हैं नहीं नहीं कुछ चीज़ नहीं है। और अपना एमसी सोचता है मैं तो ये है कोई हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बता दूं। और अगर मैं जाना भी चाहता हूँ डंजन में तो मैं अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ जाऊँगा। और फिर गाइस हम देखते हैं यहाँ पे एक पिकनिक का सामान होता है। और अपना एमसी सोचता है मैंने तो ऐसा ही सोचा था। और फिर यहाँ पे पूरा पिकनिक का सामान होता है और जेई होता है। और जेई कहता है मैंने अपना लंच भी पैक कर लिया तो चलो चलते हैं। तो गाइस अब मुझे पता नहीं है ये डंजन में जा रही हैं आप पिकनिक पे जा रहे हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें मून को दिखाया जा रहा है। गाइस बहुत ही एपिसोड की बात दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे बहुत दो मीट के बड़े बड़े टुकड़े लेके आई होती है। वो कहती है ये मैं ब्लू के लिए लेके आया हूँ और ये मॉन्स्टर मीट है। तो ब्लू देख के खुश हो जाता है और अपना एमसी दिखता है। वो कहता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ। और वो कहती है इनको तो मैंने काट दिया। और ओल्ड गीजर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डांटा मेरे को इसलिए, मतलब गाइस वही जो कि होती है शेयर होल्डर वगैरह। और वो कहता है अच्छा ऐसी है। और वो कहते हैं हाँ आजकल जो बेबी मोस्टर है बहुत ही रेयर हो चुके हैं इस दुनिया में, और तुम्हें ये पता है ना। तो अपना एमसी कहता है अच्छा और क्या बात है फिर। और वो कहते हैं सभी लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें एक आधा मिल जाए और फिर वो तुम्हारे पास उसे ट्रेनिंग के लिए छोड़ सके। और मुझे भी एक बेबी मोस्टर चाहिए। अपना एमसी कहते हैं अभी तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है एक और नई के लिए। और वो कहती है हाँ हाँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिलाने के लिए आई हूँ तुम्हारे प्रॉमिस, ठीक है ना। और तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें मेरे को प्रॉमिस किया है और तुम्हें मेरे को ब्लू की राइड भी देनी है जब वो बड़ा हो जाएगा, तुम भूल तो नहीं गए। और तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए मैं लेके आ जाऊँगी। और अपना एमसी कहता है तुम एस क्लास के डंजन में गए थे ना रेड करने ना, तो तुम्हें क्या मिला। और वो कहती है अच्छा तो तुम्हें जानना है क्या देखना है। और अपने एमसी कहता है मुझे पता है वो पहले से ही। और कैसे उनके अपने एमसी को टाइम में पीछे पता है इस डंजन से क्या निकला था। और वो कहते हैं इसमें भेल टीयर होगा। और अपने एमसी ये सब सोच रहा होता है। वो कहते हैं ये आइस टाइप की स्किल का होता है और मून का तो विंड है तो इसलिए वो ऑक्शन कर लेगी, लेकिन मैं ये ही टीम के लिए ले सकता हूँ इससे सीधे ही। और फिर वो जो होती है मून वो तो वहाँ पे एक पोशन की भरी एक बोतल ही निकाल देती है। और अपना एमसी जो इस बोतल को देखता है वो तो चौंक ही जाता है, आंखें फटी फटी रह जाती है। और मून कहती है ये बहुत ही रेयर है और ये तो एक सबसे अच्छा पोशन है और एक एक्स्ट्रा लाइफ की तरह है, ये पूरे देश में सबसे अच्छा है भी। और तुम ये मुझसे मांगने तो नहीं वाले हो ना। और अपना एमसी कहता है क्या तुम्हें कुछ और नहीं मिला क्या, जैसे स्किल वाले कुछ आइटम वगैरह। और वो कहती है हाँ एक एस क्लास के ग्लव्स मिले हैं मेरे को। अपने आप से सोच रहे अरे यार इस बार तो रिवॉर्ड बिल्कुल ही अलग है। हालांकि सेम डंजन है लेकिन ये रिवॉर्ड चेंज हो चुके हैं। और अपने आप से यही सब सोच रहा होता है और मून की तरफ देख रहा होता है। और वो कहती है क्या हुआ तुम कहाँ खोए हुए हो। और वो कहती है कहीं तुम मेरे प्यार में तो नहीं गिर गिर गए हो। और अपने आप से तो मुंह फेर लेता है, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भी हंस रही होती है। अपना एमसी कहता है और यार इस बार तो सब कुछ चेंज जैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें पिछली लाइफ की बदौलत। और तभी वहाँ पे हीरीम आ जाती है और ड्रैगन बॉय भी आ जाते हैं। और अपना एमसी कहता है इसके बाल भी चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे हीरी में दिखती है अरे ये ब्लू की टमी को क्या हुआ पेट को, और इसने गाज खा खा के इतना फुला लिया होता है। और इधर मून जो होती है वो डरावने तरीके से बोलती है क्या यही है वो क्या ड्रैगन बॉय। अपने एमसी बीच में आ जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हें राइड करनी है लेकिन सोचना भी मत। और अपना एमसी कहता है क्या पता यार इस बार रिवॉर्ड चेंज हो गए वो डेंजर में। लेकिन तभी वो लिस्ट दिखता है एक शील्ड है यूएस में, फिलिस्पीन में एक बुक है और इंडिया का गाइस एक वो भी है विंड, वो तो गाइस इंडिया का रेफरेंस है। और अपने एमसी ये सारी न्यूज़ देख रहा होता है अपने फ़ोन में। और अपने हम से सोचता है पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट है वो तो एक जैसे ही है, और लेकिन इसी में ही चेंज हुए हैं क्या। और वो कहते हैं तो चलो शायद एक ही बार हुआ होगा इस बार डिफरेंट है, बाकी के सारे रिपोर्ट एक जैसे होंगे। लेकिन हम प्राइम से दूसरे पल जाते हैं उनके पास। वो कहते हैं हमें डंजन में जाना होगा। और ये उन कहते हैं ऐसा क्यों। और अपना एम सी सोचता है यार ये मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा है। और तभी वो देखते हैं एक ब्रिज पे गाड़ियाँ जा रही होती है। वो कहता है क्या तुम्हें सिस्टम से कुछ पूछना है क्या, यून कहता है अपने एमसी को।
अब एमसी कहते हैं हाँ चिरपी के बारे में बहुत कुछ पूछना है मुझे। और अपने एमसी सोचता है मैं इसे बता नहीं सकता हूँ कि मैं टाइम को पीछे करके आया हूँ और फ्यूचर अभी डिफरेंट है। और अपने एमसी कहते हैं इस पे कोई भी स्किल काम नहीं करते हैं और ये पीस और ब्लू की तरह ग्रो नहीं कर रहा है अच्छे से। और ये बहुत ही अजीब सा है कुछ बार तो। और तभी अपना एमसी याद करता है एक दिन ये रात में सो रहा होता है अपना एमसी और तभी इसे टीवी में कुछ न्यूज़ चलने की आवाज़ आती है तो अपना एमसी भी आंखें खोल लेता है और बेड पे खड़ा हो जाता है। वो कहते क्या टीवी, और इसे साउंड आ रही होती है न्यूज़ वगैरह की। अपना एमसी सोचता है क्या ये म्यू है क्या। और जब अपना एमसी दरवाज़ा खोल के आता है बाहर हॉल में तो वो देखता है वहाँ पे चिरपी होती है सामने बैठी हुई। अपना एमसी कहता है क्या चिरपी, और अपना एमसी तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने ऑन किया क्या, उस सोफे पर भी तुम बैठ गई। और अरे यार तुमने कैसे किया, तुम तो बहुत ही जीनियस हो। और कैसे यहाँ बाबू चल रहा होता है और एक माना क्रिस्टल भी देता है उसे ले और तुम्हें खाना है क्या, लेकिन चिरपी मुंह फेर देती है। और अपना एमसी शॉक हो जाता है ये सब देख के। और अपना एमसी कह रहा है क्या चिरपी क्या तुम ठीक हो क्या, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अपना एमसी अभी आ जाता है। वो कहता है लेकिन उससे बाद वो फिर से स्टूपिड हो गई और माना स्टोन पे तो टूटी भरी वो। और पता नहीं क्या है लेकिन उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। तो कैसे एक सीरीज आई थी क्या सुपर हीरो की, इसमें अपने एमसी को भी होता था मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कैसे आप नाम बता दो। और ये उनके कहते हैं हाँ ऐसे बहुत सारे मोस्टर होते हैं उनके तो 2 से 3 हेड भी होते हैं और ऐसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। अपने एमसी कहता है अरे मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ सिस्टम से और मैं उसे ला नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एप्स क्लास की है। और पीस यहाँ पे शौक हो जाती है ये जो छिपकली होती है अपने उनको मिली उसे देख के। और अपना एमसी कहता है क्या तुम ड्रैगन छिपकली को भी लाए हो क्या, इसका नाम क्या है जब ऐसे ड्रैगन है लेकिन हम छिपकली कहेंगे। वो छिपकली तो अंदर चली जाती है और जो पीस होते है वो शौक हो जाती है कहाँ गई है। और अपना एमसी कहते तुमने इसको लेके आया क्लास को है ये तो। और ये उनके कहते ये मेरी बॉडी के अंदर रहती है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो छिपकली होती है वो फिर से अपने ये उनके आंखों में चले जाने रही होती है। और अपने आप से यून पूछता है तुम क्यों पूछ रहे हो, अपने आप से कहता है नहीं बस ऐसे ही। और जो अपने आप से बातें कर रहा होता है यून से, यून कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मेरे पास रहना है डंजन में। अपने आप से कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और गाइस यहाँ पे तो पीस बहुत ही शौक में होती है कहाँ गया। और अपने आप से कहते हैं बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस बार। और पीस तो यून के ऊपर छलांग लगा देती है। वो कहती है वो छिपकली कहाँ गई, इसे तो ढूंढना है गाइस। और अपने नेम से कहते हैं इस बार तो मैं अपने भाई के साथ भी बना ली है मैंने और आज हम डंजन में साथ में जा रहे हैं। ऐसी पास्ट लाइफ में मैंने सोचा भी नहीं था। और इधर पी सोचते है यार ये छिपकली कहाँ गई और सर पे याद रखा होता है उनके। और अपने आप से सोचता है जो पिछले लाइफ की बातें थी उनको तो मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ उन सारी चीज़ों को। और अपने एम सी भी इसके ऊपर हाथ रखते हैं उनके ऊपर। और वो देखा यहाँ पे कुछ नहीं है और बीच भी तो भी घूर रही होती है। और अपने एम सी कहते हैं ऐसा लग रहा है वो कुछ कभी हुआ ही नहीं थी वो चीज़ें। और फिर गाइस हम डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना एम सी उनके साथ आ चुका होता है और वो कहते हैं यहाँ पे तो स्नो है, ये तो डेजर्ट वाला डंजन हो जाएगा। और ये उनके कहते हैं हाँ यहाँ पे मॉन्स्टर बनी है। और अपना एम सी सोचते हैं क्या ये कुछ सिस्टम की वजह से है क्या। और अपना यून सोचने पड़ जाता है। वो कहता है जो चलो भाई हमें निकलना है यहाँ से। और वो कहते हैं क्या हुआ, सिस्टम का वेट कर लेते हैं। और वो कहते हैं ये सिस्टम ट्रस्ट बढ़ती है क्या, और क्या पता ये ट्रैप हुआ। एमसी कहते हैं यार तुम क्या बातें कर रहे हो, और कोई बंदा कोई चेंज थोड़ी कर सकता है डंजन को। और अपना एमसी दिखता है उनको। वो कहते हैं यून क्या हुआ, और यून बहुत ही परेशान में होता है। और अपना एमसी सोच रहा है इसे क्या हुआ, और मैंने कभी भी इसे इतना परेशान नहीं देखा है, और क्या हुआ इसे। और वो याद कर रहा होता है कभी वो पहले कैसे होता था। और तब उसे कल्ट की भी वो याद आ रही होती है कि यून ने जिक्र किया होता है। अपना एम कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। तो यूनो चुप रहता है। और वो कहता है एक ऑर्डिनरी हंटर और डंजन में कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कोई गिल्ड या हंटर कर सकते हैं क्या, कोई और ही बंदे हैं क्या ये। और अपना एम कहता है या कोई ये कल्ट वगैरह तो नहीं है जिसकी तुमने पहले बात की थी। तो यून चुप रहता है। और वो कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है क्यों क्यों नहीं कह सकते हो तुम। और वो कहते हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी वहाँ से एक तीर सा आ रहा होता है आसमान से। तो यून जो होता है उसे नोटिस कर लेता है, उसे अपने हाथ पे ले लेता है। और अपना एमसी कहते अरे यून क्या हुआ,
और अपना यून कहते तुम अपने वो मार्वल निकाल लो डिफेंस वाले। और हम देखते हैं उसकी तीर आर पार जा चुका होता है स्किन के, अपना एम से सोचता है इसने तो एस क्लास के एक हाथ को भी आर पार कर दिया, ये तो हाई क्लास का मोस्टर होगा कोई। और पीस भी होती है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है बड़े वाले में। तभी हम वहाँ से कुछ एक टॉय जैसे को आते हुए देखते हैं, उसके हाथ में बहुत है, मतलब गाय जैसे ने चलाया है तीर। और यून कहते ये तो टॉय है, ये तो मोस्टर है ही नहीं। और इधर अपना से हील कर रहा होता है उसे। और तभी वो से स्कैन करता है, वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। वो तभी हम दिखते हैं वो टॉय वो एस क्लास का होता है, उसका नंबर होता है टॉय नंबर 6, टॉय सोल्जर नंबर 6। और अपना से कहते हैं ये तो एस क्लास का है। और अपने आप से सोचता है इसका 6 नंबर है, मतलब ऐसे और भी है या 5 या उससे भी ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वहाँ से और भी निकल के आ जाते हैं और अपने एम सी और गाजी उनको दोनों को घेर लेते हैं। और अपना एम सी सोचता है यार ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम बास्टर्ड क्या चीज़ें हैं ये। और तभी अपना एम सी कहते हैं यार ये सभी तो सभी एस क्लास के लोग हैं। और कहते इन सभी तो आए नहीं होता है, वो अपने एम सी वाली टीम को सारे को घेर के रखा होता है। और यून आगे आ जाता है कि तुम यहाँ से जाओ और मैं इन्हें तो कुछ तरह रोकता हूँ। अपने एम सी कहते तू पागल हो गया है क्या, तू कैसे इन सब का अकेले मुकाबला करेगा। और ये सब तो आ रहे हैं। और गई ये सभी अटैक करने के लिए आ जाते हैं अपने एमसी के ऊपर। और तभी ये सभी आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हीं को कोई रोक लेता है, किसी की आवाज़ आती है। और अपना एमसी यूज करने वाला होता है स्टोन को, लेकिन ये भी रुक जाता है फिर। और फिर गाइस हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉक्स सा आ जाता है। और तभी उसमें से एक आवाज़ आती है कि सभी के सभी लोग वापस आ जाओ इसके अंदर। और हम देखते हैं जो भी टॉय वगैरह होते हैं ना वो सारे के सारे इस डब्बे में आके बंद होने लग जाते हैं। और फिर अब देखते हैं कुछ ही देर बाद वो सभी के सभी बंद हो जाते हैं। और वहाँ से एक वॉलीबॉल की शेप में कुछ आता है और वो कहता है ये तो बहुत ही स्केरी था हनी। और अपना से कहता है वॉलीबॉल। और पीस भी शौक होती है और यून भी देख रहा होता है, वो कहता है मुझे माफ़ करना ये अटैक करने के लिए इन्होंने कर लिया। और अपना अच्छा तो तुम उस समय के हो, सिस्टम हो तुम है ना। और अपना ये सिस्टम कहता है मेरे को न्यूबी का हो। और अपने में से उसे खेलने लग जाता है, उससे ऐसे खेलते नहीं वॉलीबॉल। और वो कहता है तुमने मेरे भाई के बाजू में पूरा छेद ही कर दिया और तुम क्या समझते हो खुद को। और वो कहते हैं अरे मुझे माफ़ करना लेकिन इसमें तुम्हारे भाई का गलती है इसकी में। और अपने से कहते हैं मेरे भाई की गलती। और तभी वो अपने भाई और पीस को देखते हैं, वो दोनों तो बंद कर दिए होते हैं एक गोलीकार में शेप में, मतलब अगर शील्ड ही समझ लो कुछ। और पीस देखो गाइस, पीस का थोबड़ा देखो क्या हो गया है। और वो कहते हैं हाँ मैंने इन्हें ब्लॉक कर लिया है क्योंकि ताकि हमारी कन्वर्जेशन को सुन ना पाए, हमारी बातों को जो हमारे बीच में होने वाली है। और ये प्लेस मैंने तुम्हारे स्पेशली हनी तुम्हारे लिए बनाया है। और कैसे हम देखते हैं आसपास सभी जगह बर्फ ही बर्फ होती है। और मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि ये इनको जला दे यहाँ सभी जगह। और अपने एम से इशारा करता है उनको ठीक है। और अपने एम से सोचता है वो तो तुम्हारे पिछली बार मेरे को बिना एक्सप्लेनेशन के ही उठा लिया था इसलिए कि जला दिया था। और वो कहते हैं तुम्हारे भाई पे अटैक करने के लिए सॉरी, लेकिन इसमें तुम्हारे भाई का फॉल्ट है क्योंकि वो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनको हम बात भी नहीं कर सकते, उन्हें मेंशन भी कर सकते हैं। अपने हम से कहते हैं क्या। और इसने भी को कहा था कि ये अलाउड नहीं है उनके बारे में बात करने वाले के बारे में, क्या वो कोई कल्ट है क्या वो बहुत ही डेंजरस है कि मेरे भाई ठीक तो होगा ना। और वो कहते तुम चिंता मत करो वो तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, अपना सिस्टम कहता है। और वो कह रहा होता है कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट है। अपना एमसी कहते हैं क्या पता उन्होंने रूल्स को ब्रेक कर लिया और खींच रहा होता है बॉलीवुड को। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक रिएक्शन होता है बड़ा जोरदार, मतलब कैसे भूकंप भी समझ लो आप, ऐसे आया वो। और अपना एमसी समझ नहीं पाता क्या है, लेकिन सिस्टम कहता है देखा ना वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। और इसलिए अब उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं उनके बारे में। और अपने एम से सोचता है यार ये क्या है, और अपने एम की पूरी गंदी तरह फट चुकी होती है। और वो कहते हैं ये कौन सी ताकत है मेरे और मेरे भाई के पीछे। और ये क्या ये कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है क्या। और ये तो सिस्टम के भी एनिमीज है ना, तो इन ये मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे जुड़ चुके हैं ये। और अपना सिस्टम कह रहे तुम चिंता करने को कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम साथ में हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो हनी की सेफ्टी है वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अपना एम से शौक हो जाता है सुन के। और फिर अपना एम से भी सोच रहा होता है कुछ।
और तभी वो कहती है, और बाय द वे तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है क्या, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एमसीक्यू कहता है हाँ मेरे को सीधे आना पड़ेगा पॉइंट पे। वो कहते हैं मैंने एक एफ क्लास का बर्ड उठाया है जिसका नाम चिरपी रखा है, और उसका स्टेटस विंडो जो है वो ब्रोकन है और बहुत ही अजीब है। और वो कहते हैं चिरपी चलो मेरे को देखने तो दो, और भी फिर वो स्कैन करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारी इन्फ्लुएंस में है क्या। पूरा अपने आप से कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा, और कीवर्ड का यूज़ किया था मैंने। वो कहती है ये तो बहुत स्ट्रेंज है, उसे नेक्स्ट बार यहाँ पे ले आना। अपने एम सी कह देता है क्या तुम्हें चेक करना है, नहीं उसे डिलीट कर देंगे। और अपने एम सी उसे फेंक देता है। वो कहता है डिलीट, वो जिंदा चीज़ है एक। और फिर वो वॉलीबॉल होता है वो वापस से आ जाता है सिस्टम में उछल उछल के। और वो कहते हैं अरे इसमें क्या गलत है, मुझसे प्रॉब्लम है वो तो छुटकारा पालेंगे। अपने एम से कहते हैं यार ये तो साइकोपैथ है, एकदम पागल हैं ये सभी, और मैं क्या ट्रस्ट भी कर सकता हूँ क्या इन पे। वो जितना आंसर देते हैं ये मेरे को तो उतनी ज़्यादा घबराहट होती है। और इन्होंने मेरे भाई पे अटैक कर दिया, और अब ये चिरपी को भी मारने की बात कर रही है। इससे तो मेरे को एक स्टोरी में एक आदमी था उसकी याद आ गई। जब मैं बच्चा हुआ करता था तब पढ़ता था कि एक बंदा होता था एक डिवाइन बीइंग, उसका एक पर्पज था, लेकिन वो ह्यूमन इमोशन नहीं थे उसमें। वो ह्यूमन को विश पूरी करता था, लेकिन कुछ अजीब तरह से करता था कि उनको मतलब ख़त्म ही कर देता था गाइस, कि समझ लो आप। और ये ऐसा ही इन्होंने भी किया, मेरे को स्कैम कर दिया विशिंग विशिंग स्टोन के साथ। तो गाइस एपिसोड 2 या 3 की बात है, जब अपने हम से ने रिग्रेस किया था टाइम में पीछे, और इन्होंने मेरी विश को अच्छे से दिया भी नहीं। और ऐसा तो नहीं हो सकता है ना ये भी मेरे साथ ऐसा ही करे। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अपना हमसे दूसरा होता है। और अपने हमसे कहते हैं हाँ एक और क्वेश्चन है, जो रिवॉर्ड था एस क्लास डंजन का वो इस लाइफ में चेंज हो चुका है पिछली लाइफ के तौर पे। अपने हमसे कहते हैं अभी तक तो रिजल्ट ठीक ही है, लेकिन स्टोरी में नहीं है जैसा डिवाइन बीइंग ने किया था, ठीक ही होगा सिस्टम। और वो कहता है क्या इसका कुछ लेना देना है क्या, मैं रिग्रेस हो चुका हूँ इससे। और वो कहते हैं एक रिवॉर्ड शायद वो एक टाइम पे यूज किया जा सकता था, इसलिए उसे पिछली लाइफ में यूज कर लिया गया होगा, और इसलिए तुम इसे यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं मिला होगा और चेंज कर दिया होगा। और अपने इसको बता रही होती है तो वो अपने से सुन रहा होता है क्या ऐसा भी होता है। और फिर अपने से कहते हैं है। और फिर वो सिस्टम पूरे ढंग से समझ आती है कि इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ढंग से, तो ऐसा है कि तुम डाटा को ओवरराइट कर रहे हो, जो पिछली लाइफ है वो ख़त्म नहीं हुई है। और ऐसा है कि जो 5 साल का पहला वर्ल्ड था ना, जो जहाँ से तुम वापस आए हो वो अभी डिसअपेयर नहीं हुआ है, उस पे बस ओवरराइट कर रहे हैं। मतलब क्या जैसे आपने कुछ लिखा है तो उस बस अपडेट कर रहे हैं, जैसे समझ लो गाइस कुछ ऐसा ही है इनका कॉन्सेप्ट। और जो सारे आदमी हैं मतलब अभी प्राणी है वो अभी जिंदा है मतलब, और उनको बस जोड़ दिया जाएगा इस वर्ल्ड को और पिछले वाले वर्ल्ड को, और तुम रिग्रेसर हो, तुम इसे अपडेट कर रहे हो मतलब, ऐसा ही है सब कुछ। और जो अभी के वो बंदे हैं और बाद के बंदे उनको जोड़ दिया जाएगा, और इन्फॉर्मेशन को भी। और उनको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा जब इन दोनों को वर्ल्ड को मतलब कंबाइन कर लिया जाएगा। और हाँ कुछ लोग सेंसिटिव हो गए तो उन्हें थोड़ा थोड़ा फील होगा। और टेक्निकली गए तो बस ये जो ओरिजिनल डाटा है जो कि फ्यूचर वाला है उन और अभी का है उनको जोड़ दिया जाएगा। और जो बात रही उन आइटम की और जो मरे हुए लोग हैं वो तो ऐसा उनको डिलीट माना जाएगा और डिलीट कर लिया जाएगा या उन्हें वर्ल्ड से बाहर रखा जाएगा। और अपना एमसी सोच रहा है मतलब, इसका मतलब ह्यून भी। और इसे बहुत ही शौक लगता है ये बात सुन के। और वो कहते कि ये जो डेड लोग हैं वो उनको कंबाइन नहीं कर सकते, उनकी इन्फॉर्मेशन को भी नहीं। तो अपना एमसी सोचता है तो इसका मतलब है। और अपना एमसी गाइस बहुत ही उदास हो जाता है, ये गाइस यही इसका बहुत ही बड़ा झटका लगता है गाइस इस बार अपने एमसी को इस। और वो कहते हैं जो अभी जो इवेंट थे जो ओरिजिनल फ्यूचर में हुए थे वो पीछे नहीं हुए हैं, मतलब वो बस कट कर दिए गए हैं या उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। और इसका मतलब गाइस अपने जो यून होगा उसे भी फ्यूचर में चल के हटा दिया जाएगा फिर। वो कहते हैं हाँ वो बस ख़त्म हो चुके हैं। और फिर अपने आप से सोचता है तो मेरा भाई भी, इसका मतलब है जिस दिन वो डंजन में मरा था। और फिर वो याद करता है कि उसका भाई 25 साल का था और उसने 8 साल से वो उसे प्रोटेक्ट करता था और लास्ट में जाके वो मर गया। इसने इतना सब कुछ झेला था मेरे लिए, अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है।
और वो सोचता है वो अभी भी उसी जगह पे पड़ा हुआ होगा उस डंजन में जहाँ पे मैंने उसे छोड़ दिया था। इस दुनिया से बाहर हो चुका होगा वो या उसे डिलीट कर दिया गया होगा। और अपने सिस्टम कहता है वो जो तुमने रिवॉर्ड को मेंशन किया वो यूज्ड हो चुका होगा, इसलिए वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसलिए वो वापस से अपीयर नहीं होगा। और अपने एम से अपने यून के पास चला जाता है। और यून कहते हैं अरे यार मेरे को बाहर तो निकालो। और सिस्टम कहते हैं अरे मुझे माफ़ करना। और अपना जो अपना एमसी कहते हैं यार क्यों ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो अपना एमसी होता है वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है कि अभी के अभी मेरे भाई को बाहर निकालो। और किसने कहा तुमने उसे मेरे से अलग करने को। और ऐसे बहुत ही गुस्सा होता है। और वो कहता है कि इसे इस जगह पे अकेले क्यों रखा है तुमने। और ऐसे अपना एमसी बहुत ही गुस्सा होता है सिस्टम पे। वो कहता है ठीक है वैसे भी टाइम हो चुका है पूरा। और फिर वो अपने भाई को बाहर निकाल देता है। और वो कहते हैं भाई क्या तुमने बातें कर ली क्या, कर चुके हो क्या सारी की सारी। और बाहर निकल जाते हैं अभी। और तब सिस्टम कहता है तो ठीक है हनी बाद में बात करते हैं हम। और जब तुम नेक्स्ट टाइम गेट पे आओगे तो 3 बार ऐसे नॉक करना। तो कैसे मुझे तो पता नहीं कैसे नॉक करेगा। और अपने हम से कहता है मुझे माफ़ करना। और फिर वो यून के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहते हैं बहुत ही ठंड हो गया ना। और वो कहते हैं नहीं नहीं एस क्लास हूँ मैं इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं है ये। और फिर अपने एम सी यून के मुंह पे हाथ रखता है। वो कहता है बड़े भाई क्या हुआ। और अपना एम से उसे गले लगा देता है फिर। और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना। और गैस यही गैस बहुत ही इमोशनल सा है जब मेरे को गैस बहुत ही इमोशनल सा लग रहा है इस एपिसोड में। और वो कहते हैं यार मैं रिग्रेस नहीं हुआ होता इतनी जल्दी। अगर मैंने बस उनसे भीख मांग ली होती अगर मेरे भाई को ये बस जिंदा कर देते तो भी था। और कैसे अपना एमसी बहुत ही उदास होता है अरे मेरा भाई अगर मेरा छोटा भाई उस वक्त मर गया मेरी वजह से। और वो अभी भी उसी जगह पड़ा हुआ होगा। और उसके ओरिजिनल फ्यूचर में वो पता नहीं किसी वर्ल्ड में बाहर ही पड़ा हुआ होगा अभी भी। और क्या होता है यार मैंने उसे अबैंडन करके आ गया मैं यहाँ पे। और गैस अपने आप से बहुत ही उदास होता है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। और गैस इस वीडियो को गैस लाइक कर लीजिए।